So very good morning. Yes. So yesterday we have started with the controls. Yes or no? And in that we have seen first was the definition of control. Then we have seen the classification of control. So can all of we revise the classification of controls? So we have what? Three classifications of the control. O, O, O stands for objective. N stands for nature of IS resources. And A stands for audit function on the basis of objective. फिजिकल लॉजिकल नहीं तो प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव कॉम्पेंसेटरी पीडीसी देखा था हमने एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज फिजिकल लॉजिकल एंड ऑन बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन एक था मैनेजरल और एक था एप्लीकेशन ओके उसमें से आई थिंक हमने फिजिकल ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए दैट इज फिजिकल प्रिवेंटिव अच्छा प्रिवेंटिव डिटेक्टिव एंड कॉम्पेंसेटिव बताएंगे व्हाट इज प्रिवेंटिव इट प्रिवेंट्स द सिस्टम फ्रॉम एरर ओमिशन एंड मैलिशियस एग्जांपल बताएंगे प्रिवेंटिव अरे क्विक किल सिक्योरिटी गार्ड ये तो उसका प्रिवेंटिव है ना उसके बाद प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव इट डिटेक्ट्स द एरर्स ओमिशंस एंड मैलिशियस एक्ट एग्जांपल डिटेक्टिव सीसीटीवी क्या बोलो उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेक्टिव का उसके बाद करेक्टिव करेक्टिव मतलब which reduces the impact due to correct the errors omissions and malicious acts okay एग्जांपल बताएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी होता है या फिर डेटा बैकअप भी उसका एग्जांपल है वेरी गुड उसके बाद प्रिवेंटिव हो गया डिटेक्टिव था करेक्टिव क्या कॉम्पेंसेटरी कॉम्पेंसेटरी मतलब कि ये प्राइमरी कंट्रोल्स ना होने का जो रिस्क है उसको कम करेगा एग्जांपल जो भी कंट्रोल जो हमने एक्सेसिव लगाया हुआ है जैसे कि पावर बैकअप हो गया ये अपना क्या है कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल है ठीक है एक इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन उसके साथ हमने कोरोना का भी कोविड कवच ले लिया तो ये भी क्या बोलो कॉम्पेंसेटरी है क्लियर है फिर हो गया नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज तो उसके बेस पे क्या है बोलो फिजिकल लॉजिकल तो फिजिकल में हमने क्या क्या देखा था फिजिकल में देखा पहले क्या बोलो दैट नहीं उसमें था पहला लॉक्स ऑन डोर्स ओके तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहला था लॉक्स ऑन डोर तो लॉक्स ऑन डोर में कितने लॉक थे तीन पहला साइफर व्हाट इज साइफर लॉक इट इज यूज्ड वेयर द लो सिक्योरिटी सिचुएशन इज देयर मेनी एंट्रेंस मेनी एग्जिस्ट और ये क्या होता है 4 डिजिट पिन होता है जो एवरी यूजर को दिया जाता है एंड डोर विल अनलॉक फॉर प्री डिटरमाइंड वेरी गुड उसके बाद था bolting door locks what is bolting door lock is a special metal key is used over here and बस पॉइंट ये है कि वो डुप्लीकेटेड नहीं होगी अगर डुप्लीकेट होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक अच्छा ये चिप बेस्ड है ये सुनो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप इसमें होती है ये चिप हर एक को दी जाएगी जो ऑथराइज यूजर है वो लगाएगा और अंदर घुसेगा ठीक है उसके बाद ये हो गया लॉक्स ऑन डोर उसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम व्हाट इज फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम उसमें था पिन मतलब फिजिकली किसी को रोक रहे हैं कैसे रोक रहे हैं कि पिन देखिए व्हाट इज पिन अच्छा ये पिन और नहीं पिन में और इसमें क्या फर्क है ये साइफर लॉक और पिन में क्या फर्क है बताओ साइफर लॉक में भी पिन है नहीं साइफर लॉक में भी पिन है अरे इसमें भी पिन है देखो साइफर लॉक जो होगा वो मेनी एंट्रेंस और मेनी एग्जिट पे ऑपरेट करेगा लेकिन जैसे ही मैं फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे आऊंगा ये अपना पर्सनल खुद का है जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का जो पिन है वो भी एक आपका मोबाइल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको दिया हुआ पिन है या फिर आपका कंप्यूटर है आपका यूजर आईडी पासवर्ड है एक बड़ा सा सर्वर है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को एक पिन दिया जाएगा और वो पिन डालने के बाद ही वो अपने अकाउंट में एक्सेस कर पाएगा आपका एटीएम का पिन आपका खुद का होता है पर्सनलाइज होता है आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओके तो इसको क्या बोलते हैं वो लोग पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो द सीक्रेट नंबर विल बी असाइन्ड टू द इंडिविजुअल इन अ कंजंक्शन विद द सम मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल देखो यहाँ पे क्या बोला है असाइन टू इंडिविजुअल ये सबके लिए नहीं है अगर मैं बात करूंगा साइफर लॉक की तो वहां पे 1 2 3 4 ये सब लोग वही इस्तेमाल करेंगे
लेकिन पिन जो होगा, नाम देखो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, डिफरेंस समझो। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एंड एम्बेडेड चिप है, यहाँ पे कोई चिप वगैरह नहीं है, बस एक कार्ड है जो सबके लिए इस्तेमाल होगा। हम लोग कार्ड लगाएंगे, डोर खुलेगा, हम लोग अंदर घुसेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बैजेस, कलरफुल बैजेस दिए जाते हैं, एंड फॉर द सिंप्लिसिटी वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बैजेस, और उसके ऊपर हम लोग उसका एक्सेसिंग का अथॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं। यस और नो? तो वापस एक बार बताएंगे। फिजिकल में हमने पहले देखा लॉक्स ऑन डोर्स, उसमें पहला था साइफर लॉक, उसके बाद था और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, उसके बाद था पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, उसमें पहला था पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा था प्लास्टिक कार्ड, और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन बैजेस। क्लियर है? ओके, तो लॉक्स ऑन डोर हो गए, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम हो गया। अब देखेंगे लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज। तो उसमें था, हमने देखा मैनुअल लॉगिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। अगर मान लो मैंने फिजिकली किसी को रोकने के लिए या फिर फिजिकली एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए अगर मैंने एक मैनुअल बुक रखा हुआ है, विजिटर्स लॉग जिसको बोलते हैं, तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। आई कैन कंट्रोल की हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग आउट। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? कौन आया है, कहां से आया है, क्यों आया है, किसको मिलेगा और क्या करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। अब ये सारी बातें कहां पे होगी? बायोमेट्रिक मशीन में होगी। देखो यहाँ पे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम। तो हर एक बंदा जो अंदर घुसेगा उसको बायोमेट्रिक पंच करके ही अंदर आना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आएगा अपना अदर्स। तो पहले हमने देखा लॉक्स ऑन डोर्स, फिर देखा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद देखा लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज। लॉगिंग ऑन फैसिलिटी का मतलब क्या है? फैसिलिटीज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको लॉग, लॉग मतलब क्या कि उसको जो एक्सेस करने वाले लोग हैं उनका लॉग बनाओ। किन लोगों का लॉग बनाओ? जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिक्योर फैसिलिटीज को एक्सेस कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? ओके, फिर आएगा क्या बोलो? अदर मीन्स। अदर मीन्स क्या आएगा? वीडियो कैमरा। अदर में सारे अदर अदर आएंगे, ठीक है? तो वीडियो कैमरा, व्हाट इज वीडियो कैमरा? अगेन सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो, तो कैमरा शुड बी प्लेस्ड। अब ये कहां पे लगाएंगे बताएंगे? हम लोग सीसीटीवी दरवाजे पे लगाएंगे या फिर बैक डोर पे लगाएंगे? अरे मेन डोर पे भी लगाएंगे, अंदर भी लगाएंगे। बताएंगे सीसीटीवी विंडो पे लगाऊंगा या फिर घर के अंदर लगाऊंगा? विंडो पे लगाऊंगा ना। सो इट शुड बी लोकेटेड एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक लोकेशंस। ओके, ध्यान देंगे, वापस बाद में करेंगे, पहले ध्यान दो। सीसीटीवी जो है वो स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिक लोकेशंस पे लगाने चाहिए। पता चला हमने दुकान में सीसीटीवी लगाया है, वो ऐसा नहीं, ऐसा उल्टा लगाया है। ऊपर ऊपर क्या स्पेस सेंटर देखेगा? नहीं ना। हमको क्या चोर चोरों को ढूंढना है, तो हमको क्या लगाना? स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाना चाहिए जो कि वाइड स्प्रेड एरिया कवर करे। और बताएंगे सीसीटीवी लगाने से बात बनती है या फिर उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है? तो सीसीटीवी लगाने से बात नहीं बनती, वीडियो कैमरा खुद नहीं रोकता है, उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर भी करना पड़ेगा बाय सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में ही होता है, देखो सीसीटीवी वाला सब फुटेज वगैरह। अरे सुनो, तो वीडियो कैमरा लगाएंगे, सीसीटीवी लगाएंगे, लेकिन साथ साथ उसको क्या करेंगे? मॉनिटर भी करेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, रिफाइंड वीडियो कैमरास कैन बी एक्टिवेटेड बाय मोशन। अब ये जो मोशन कैमरा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते मैंने एक वीडियो कैमरा लगाया हुआ है, तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके सामने कुछ मोशन ना आए। लूज मोशन। मोशन मोशन मतलब क्या है कि आपको पता ही है कि वीडियो कैमरा जो रहता है ना उसका रिकॉर्डिंग भी होते रहता है। तो 24/7 रिकॉर्डिंग नहीं करता है वो तभी रिकॉर्ड करेगा जब उसके सामने मोशन आएगा। मोशन मतलब एक चींटी भी उसके सामने से गुजर गई तो वो भी उसके लिए मोशन है। मतलब ये क्या करता है? स्पेस को कम करता है। मतलब अननेसेसरी 24/7 रिकॉर्डिंग करते रहेगा तो क्या फायदा है? जब उसके सामने से कोई गुजरेगा तभी वो रिकॉर्ड करेगा, डिटेक्ट करने में भी आसानी होगी। मान लो रात को कोई आता नहीं ना, कुत्ते वुत्ते घूमते रहते हैं तो वो रिकॉर्ड करता है। अगर कुत्ते वगैरह कोई नहीं घूम रहा है तो वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है। जैसे कुछ सामने आया लगे रिकॉर्ड करना चालू करता है, तो हमको सर्च करने में भी आसानी होगी, ताकि हम लोग पूरा रात का पूरा फुटेज देखते नहीं बैठेंगे, वो वही दिखाएगा जहां पे उसमें मोशन है। समझे नहीं समझे? तो रिफाइंड कैमरास कैन बी एक्टिवेटेड बाय मोशंस। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये मोशन बेस्ड कैमरा आ चुके हैं। द वीडियो सुपरविजन रिकॉर्डिंग मस्ट बी रिटेन फॉर द पॉसिबल फ्यूचर प्लेबैक। मतलब जो रिकॉर्डिंग उसका हो रहा है जनरली आपका जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का,
4 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, वो रिकॉर्डिंग उसमें सेव रहेगा। हाँ, अगर मान लिया आपने 1 हफ्ते का लिया हुआ है, जनरली 1 हफ्ते का होता है, अगर 1 हफ्ते का लिया हुआ है उसका बैकअप, तो आप क्या करेंगे, 1 हफ्ते का बैकअप लेंगे, फिर उसको खाली करेंगे, फिर अगले हफ्ते का लेगा, फिर वापस उसको बैकअप लेना। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर प्लेबैक्स कि कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे नहीं, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वीडियो कैमरास। अरे क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड। अब सीसीटीवी के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय अपॉइंटिंग अ गार्ड एडेड विद द सीसीटीवी फीड्स। मतलब सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी फीडबैक मिले, ऐसा एक सिस्टम बना के उसको दे दो। जैसे कि उसके केबिन में हम लोग क्या करेंगे, सीसीटीवी के फुटेजेस उसको दिखाएंगे, ताकि वो अपने केबिन में बैठ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर या फिर पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरे ऑफिस का मॉनिटरिंग कर सके। ओके, गार्ड सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी शुड बी मेड साइन ए बॉन्ड टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लॉस। अब देखो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वो हम अपॉइंट नहीं करते हैं, अमूमन तौर पे देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो जो थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं रहती है, लेबर सप्लायर्स उनसे लेते हैं ना। G4S कंपनी है, देखो G4S कभी देखा है, गार्ड के कपड़ों पे G4S वगैरह लिखा होता है, G4S मैन पावर सप्लायर कंपनी। तो ये जो कंपनी से हम लोग लेते हैं, तो हमारा और उस गार्ड का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी बंदा हमको हमारे पास भेजा है, उस कंपनी ने, जो लेबर वाले ने भेजा है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक बॉन्ड साइन करके लेंगे, सो दैट टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लॉस। पता चला वो जो गार्ड आया, उसको अपॉइंट किया है, वही चोरी करके चला गया, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय तो नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है। Yes or no? So security guard with the CCTV feeds, and if the third party has appointed the security guard, then we should have a bond to save the organization from the loss. अरे क्लियर है। अदर्स में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हैं कहाँ पे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में फोर्थ वाला मेन पॉइंट देख रहे हैं, जिसका नाम है अदर। तो अदर मीन्स में हमने देखा पहला वीडियो कैमराज, फिर देखा हमने सिक्योरिटी गार्ड। अब देखिए कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस। व्हाट इज कंट्रोल विजिटर एक्सेस। आप कभी मॉल में वगैरह जाओगे, तो मॉल के जैसे आप एंटर करोगे, तो वहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा जो आपको एस्कॉर्ट करेगा। एस्कॉर्ट करता है मतलब क्या करता है, ऐसा नमस्ते वमस्ते करता है नहीं, क्या हो इधर, कहाँ पे जाना है आपको, पूछेगा नहीं पूछेगा। मॉल में पीवीआर जाओगे, पीवीआर में जाओ, वहां पे पहले से नमस्कार करते हैं, फिर चेक करते हैं, मतलब कि आपको बुरा ना लगे। डायरेक्टर है ये गड़ा चेक करो, तो बुरा लगता है भाई। इतना हम लोग 200-250 रुपए निकाल कर डाल के टिकट निकालेंगे, ऊपर से ये अपने को ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है, बढ़िया लगेगा क्या, नहीं ना। पहले वो क्या नमस्ते करेगा, नमस्ते नमस्ते क्यों करेगा, अरे झुक के करता है, ऐसे नहीं, नमस्ते झुक के नमस्ते करता है, फिर हमको भर लगता है, चल अभी क्या करना है कर, चेकिंग। यस नो। तो एस्कॉर्ट, अब एस्कॉर्ट वो आपको एस्कॉर्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली देख रहा है आपकी लाइकी क्या है। कभी कपड़े की दुकान में वगैरह जाओगे, तो वो ऊपर से नीचे देखते हैं पहले ऐसा। कभी जूते की दुकान में जाओगे, तो पहले आपके जूते देखते हैं कि आपकी लाइकी क्या है, आपकी उस हिसाब से आपको जूते दिखाएंगे। अरे सुनो, पहन के गया पैरागॉन और मांग रहा है एडिडास, क्या सीन है भाई, वो देखेगा ऊपर से नीचे तक। अरे सुनो, तो बात क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस। तो एस्कॉर्ट्स, द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय शुड एस्कॉर्ट ऑल विजिटर्स। रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय शुड एस्कॉर्ट द ऑल विजिटर्स। विजिटर्स में बी फ्रेंड्स, मेंटेनेंस पर्सनल, कंप्यूटर वेंडर्स, कंसल्टेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड एस्कॉर्ट, ताकि वो देख पाए कि ये बंदा सही है या नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल करो। जो विजिटर्स आ रहे उसकी बात कर। नेक्स्ट वन, बॉन्डेड पर्सनल। व्हाट इज बॉन्डेड पर्सनल्स, वही बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल एजेंसी से जो बंदे आ रहे हैं अपने यहाँ पे, उनकी बात कर रहे हैं। क्लीनिंग वाले हो, ऑफ स्टोरेज वाले बंदे हो, ऑफ साइड वाले बंदे, जो ऑफ साइड मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग बंदे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो दे शुड बी आस्क्ड टू साइन व्हाट, बॉन्ड्स। बिकॉज क्लीनिंग वाले जो बंदे वगैरह रहते हैं, वो अपने खुद के एम्प्लॉय नहीं रहते। सिक्योरिटी वाले बंदे अपने नहीं रहते, जो डेली वेजर जो रहते हैं वो अपने बंदे नहीं रहते, वो हम लोग मैन पावर सप्लायर कंपनी से ही लेते हैं। तो उन सारे एम्प्लॉयज को हमको साइन करके लेना पड़ेगा सिक्योरिटी वाला एक बॉन्ड। This may not be a measure to improve the physical security, but up to certain extent can limit the financial exposure to the organization. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड लिखवा के लिया मतलब वो सब सही है, लेकिन हाँ बॉन्ड लिखवा के लिया तो एक मॉरल प्रेशर जरूर रहता है, यही बोल रहा है। नेक्स्ट वन, डेड मैन डोर्स। ना ये तो आपने देखा रहेगा डेड मैन डोर्स बचपन में, अब तो यहाँ पे ये दिखना बंद हो चुका है। डेड मैन डोर्स अपने इंडिया में तो नहीं है,
बाहर के कंट्रीज में होगा तो होगा। डेड मैन डोर्स, व्हाट इज डेड मैन डोर्स? वो होता है ना कि अगर मान लो पहला बंदा अंदर घुसेगा तो नेक्स्ट बंदा रुकेगा, जैसे पहले बंदा का एंट्रेंस क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट बंदे के लिए वो एंट्री ओपन हो जाएगा। डेड मैन डोर्स कभी देखा भी है? डेड मैन डोर्स कहां पे देखा? लक्की बाजार में है ना अभी। लक्की बाजार में गए कभी? लकी बाजार 17 पिशवी 18 दुकान, हाँ एकच लकी बाजार। लकी बाजार नहीं गए कभी? जाओ डेड मैन डोर्स देखने तो लकी बाजार होके आना एक बार, ठीक है? तो अंदर जाओगे तो वो कर 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 बजता है, देखो ऐसा डोर होता है, डोर है, ऐसा डोर है, मान लो ऐसा डोर है तो ऐसा ऐसा घूमता है वो, है ना? कि एक बंदा अंदर गया तो दूसरा बंदा उसके साथ नहीं जा सकता, छोटे छोटे बच्चे नीचे से घुसते हैं। गार्डन्स को भी होते हैं कभी कभार, यस। तो ये तो छोटे छोटे डेडमैन डोर्स हैं। बड़े बड़े ग्लास के डेडमैन डोर्स भी होते हैं जैसे घूमते रहते हैं हमेशा, उसके अंदर जाने का, फिर हम लोग चलते चलते जाएंगे, फिर जैसे हम लोग क्लोज होएगा, ऐसा क्लोज हो जाएगा तो सामने वाला बंदा कैसे ओपन हो जाएगा, इधर खड़ा रहेगा, फिर ये ऐसा क्लोज होएगा, फिर ये ओपन होएगा। तो फर्स्ट बंदे का एंट्री क्लोज हुआ तभी सेकंड बंदे का एंट्री ओपन हो जाएगा, तो इसका जब क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट उसका ओपन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको बोलते हैं डेड मैन डोर, मतलब एक बंदा अंदर गया डेड हो गया, सामने वाला बंदा अगले वाला बंदा डेड हो जाएगा, उसको एंट्री नहीं मिलेगा। पढ़ो, द सिस्टम्स encompasses a pair of doors that are typically found in the entries of facilities such as the computer rooms and document station। तो ये कहां पे पाया जाता है? कंप्यूटर रूम्स एंड document stations। the first entry door must close and lock for the second door to operate। so first entry should what? close and lock for the second door to operate with the only one person permitted in the holding area। मतलब एक एरिया पे एक ही बंदे को अलाउ करेंगे, ठीक है? अदरवाइज उसका क्या फायदा है फिर? यस और नो? नेक्स्ट वन, नॉन एक्सपोजर टू सेंसिटिव फैसिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी सेंसिटिव फैसिलिटी है सच एज अ सर्वर रूम, ये सेंसिटिव फैसिलिटी है। फैसिलिटी मतलब किसका फैसिलिटी? फैसिलिटी मतलब किसका फैसिलिटी? अरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर्वर हो गया, ओके? तो ये क्या है? सेंसिटिव है ना। बताएंगे, लोग खाना खा रहे सर्वर के बाजू में, सर्वर लगा है नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट में सर्वर, बाढ़ आ गई तो क्या करेगा? सर्वर ऐसा खुला रखा हुआ है मैंने, बताएंगे चलेगा? अच्छा, आपके हीरे जवाहरात जो रहते हैं वो सेंसिटिव फैसिलिटी ना आपके लिए, बताएंगे कहां पे रखते हो? हॉल में? हॉल में रखते हो? कहां पे रखते हो? मतलब कि सेफ जगह पे रखते नहीं रखते हो? बताएंगे सबको एक्सेस होता है उसको? ओनली मम्मी कैन एक्सेस दैट, और कुछ हद तक आपको बोला गया तो, अदरवाइज नहीं। यस और नो? मतलब नॉन एक्सपोजर टू सेंसिटिव फैसिलिटी, किसी को भी एक्सेस देने का नहीं। देयर शुड बी नो एक्सप्लिसिट इंडिकेशन एज सच प्रेजेंस ऑफ विंडोज ऑफ डायरेक्शनल साइंस हिटिंग द प्रेजेंस ऑफ फैसिलिटी such as the computer rooms। only the general location of the information processing facility should be identifiable। क्या समझे? कुछ नहीं समझा? यही लिखना, नो एक्सेस टू सेंसिटिव फैसिलिटी। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड ऐसा लिखा जाता है। कभी बैंक में गए हो? बैंक में वहां पे आपको बोर्ड दिखा है आपने? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, है ना? कभी लॉकर रूम में वगैरह गए हो? लॉकर रूम में जाएगा तो एक बंदे को छोड़ते हैं लॉकर में, साथ एक साथ दो तीन बंदे को नहीं छोड़ते लॉकर में, क्योंकि एक बंदा अंदर जाएगा, उसका लॉकर नंबर क्या है किसी को पता चलना नहीं चाहिए। पता चला मैं किसी के साथ लॉकर के अंदर घुस गया, देखा मैंने, हाँ इसका नंबर ये है क्या, ऐसा नहीं होगा। तो सेंसिटिव फैसिलिटी को नो एक्सेस, नो एक्सेस मतलब इट इज नॉट दैट एक्सेस ही नहीं मिलेगा, एक्सेस मिलेगा लेकिन बड़े ही लिमिटेड लोगों को मिलेगा। क्लियर है? क्या ये कंट्रोल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर्स हो, उसको टर्मिनल लॉक आने चाहिए। बोले टर्मिनल लॉक मतलब कि कंप्यूटर को लॉक लगाओ, नहीं, टर्मिनल मतलब कि कुछ समय के बाद वो ऑटो लॉक होना चाहिए, है ना? मान लेते कोई एम्प्लॉय चला गया लॉक करके, ऐसे ही खोल के, सामने वाला बंदा जो ये वाला नहीं है वो आएगा ऐसे ऐसे करेगा, कुछ लेके चला जाएगा। यस और नो? तो कंप्यूटर को क्या होना चाहिए? टर्मिनल लॉक होना चाहिए। दिस लॉक्स शुड एंश्योर दैट डिवाइस डेस्क इज टर्न ऑन और disengaged by unauthorized persons। कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट,
अब ऐसे भी हो सकता है कि जो बंदा फिजिकली अंदर घुस रहा है उसको एक ही एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, जो थर्ड पार्टी आएगा उसको। कभी आप डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, तो बताएंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए 4-5 दरवाजे होते हैं, फिर एक ही दरवाजा होता है? एक ही, मतलब एक ही एंट्री पॉइंट होता है ना। और इस एंट्री पॉइंट के बाहर कौन बैठता है? रिसेप्शनिस्ट बैठती नहीं बैठती? यस नो? क्या वही सबको एक्सेस कर दिए? आप अभी जाओ, डॉक्टर अंदर से कुछ बेल मारता है, फिर जैसी बेल मारा, हाँ नंबर 5, नंबर 7, नंबर, ऐसी भेजती नहीं भेजते? या फिर सब लोग ऐसा झुंड में जाएंगे उसके डॉक्टर के पास? पागल हो जाएगा डॉक्टर, बोला किसका किसका ट्रीटमेंट करूं अभी मैं, एक एक को छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं। अरे सुनो, तो इसको ही बोलते क्या? कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट। देखो यहाँ पे हॉस्पिटल, तो all incoming personnel can use the controlled single entry point. A controlled entry point is monitored by what? Receptionist. So all incoming personnel should use what? Controlled single entry point. मतलब सब लोगों ने उसी से क्या करना है? एक्सेस करना है, and that should be what? Controlled by, monitored by receptionist. A multiple entry point increases the chances of unauthorized entry. वो तो बात सही है। Unnecessary or unused entry point should be eliminated or deadlock. या फिर कोई एंट्री वगैरह है तो उसको बंद कर दो, वहां से कोई बंदा अंदर नहीं जाना चाहिए, वहां से वो डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर कभी भी देखो उस मेन गेट से नहीं आते, किसी और दरवाजे से आते। हम पूछते कहाँ से अभी, यहाँ तो वो बैठो एक घंटे से बैठा हुआ, तू कहाँ से घुस गया? तो डॉक्टर के लिए अलग से एंट्री होता है, तो उस एंट्री से कोई नहीं आ सकता। अरे सुनो, नेक्स्ट वन, अलार्म सिस्टम। कोई भी इलीगल एंट्री वगैरह किया तो अलार्म बजना चाहिए। जैसे कि वो अपने पास होता है ना, वो पीवीआर में वगैरह गए हो तो वहां पे वो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, क्या करता है वो, अंदर जाने का बहुत भारी लगता है ना, ऐसा कुछ तो बजता है, टीट करके बजता है। अगर मान लो कोई मेटल्स वगैरह आपके पास है जो कि अलाउ नहीं, अंदर अलाउ नहीं है, तो वो बजना चालू करेगा, टी 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 टी, बम वगैरह लेके गए तो वो अलार्म सिस्टम तो सही बात है ना। या फिर वो हाथ में होता है, देखो वो ऐसा ऐसा करता है, क्या करते कुछ नहीं पता चलता है, बस ऐसे घुमाते हैं। वो डीमार्ट में भी जाओ कुछ चेक ही नहीं करते, मान लो मेरे जूते में रखा हुआ है तो वो बस ऊपर से ऐसा करता है, उसको बोलना पड़ता है इधर ला ये देख। ये सुनो, एक्चुअली वो दो एंट्री पॉइंट है इसमें ना, पहले वो ऐसे करता है और फिर मेटल, पूरा मेटल डिटेक्टर भी है, तो इसलिए वो बस ऐसे ही करता है। भाई कितने लोगों को चेक करे, वो दिन भर कितने लाखों लोग, हजारों लोग जाते हैं उसके, वो ऐसे लाख भर करके रात को भी ऐसे ऐसे कर रहा है वो। घर के बीवी बच्चों को, मम्मी पापा को ऐसे चेक कर रहा है, तो पहले चेक करूंगा, रिलेटिव आ गए घर पे तो उसको चेक करता है, फिर अंदर लेता है वो। तो बात करा अलार्म सिस्टम। व्हाट इज अलार्म सिस्टम? इलीगल एंट्री कैन बी अवॉइडेड by linking alarm system to inactive entry point and reverse flow of enter or exit only doors to avoid illegal entry. तो underline the point, to avoid illegal entry, illegal entry, illegal entry, अलार्म सिस्टम क्या करूंगा, लिंक करूंगा टू इनएक्टिव एंट्री पॉइंट्स, मतलब जहां पे इनएक्टिव है, कोई आता जाता नहीं है लेकिन वो दरवाजा चाहिए, तो वहां पे मैं अलार्म सिस्टम लगाऊं, कोई भी इलीगल एंट्री करेगा तो बजना चालू करेगा। एंड सिक्योरिटी पर्सनल शुड बी एबल टू हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलार्म बज रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, जो आपके साथ हमेशा होता है, सुबह सुबह अलार्म लगाते हो सुनाई नहीं देता है, हमको लगता है क्या अलार्म ही नहीं बजा यार, अलार्म बजा है, लेकिन तुम्हारे कान नाक आंख इतने बंद हो चुके हैं तो तुमको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये अलार्म सिस्टम लगाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आवाज भी आना चाहिए उसका। नेक्स्ट वन है पेरीमीटर फेंसिंग। व्हाट इज पेरीमीटर फेंसिंग? आपने कभी देखा है क्या, किसी घर पे कंपाउंड है, कंपाउंड के ऊपर वो ऐसा तार लगाते हैं, तो उसके बोलते हैं पेरीमीटर फेंसिंग बोलते हैं। क्यों लगाते हैं वो? ऐसे कुत्ते बित्ते उड़ी मार के ना आए, चोर उचक्के उड़ी मार के ना आए, और साइड में लिखते हैं 440 वोल्ट, कुछ होता है नहीं, ऐसे लिखते हैं। हाँ होता है कभी कभी, 440 वोल्ट दिखा, सर ने बोला था कुछ होता नहीं, हाथ लगा के देखेंगे, जल के धुआं हो जाएंगे, धुएं का राख बन जाएगा, राख ऊपर चली जाएगी। हाँ, तो कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं होता है, पेरीमीटर फेंसिंग बोलते हैं उसको। फेंसिंग मतलब क्या, कंपाउंड टाइप होता है। तो फेंसिंग एट बाउंड्री ऑफ द फैसिलिटी में ऑल्सो एनहांस द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो फेंसिंग लगाएंगे कहाँ पे, बाउंड्री पे। कहाँ पे लगाएंगे, अंदर नहीं, बाउंड्री पे। पता चला घर में फेंसिंग लगाया हुआ है, बाउंड्री पे, बाउंड्री पे। ओके,
बैंक में वगैरह जाओगे तो वो जो ये होता है ना कैशियर का काउंटर वगैरह होता है, वहां पे फेंसिंग होता है, देखो तारों का नहीं होता है, वो अलग फेंसिंग होता है, लेकिन फेंसिंग तो होता है उधर। वो जो तार नहीं होती सर उधर, फेंसिंग मतलब तारों का ही होता है, ऐसा नहीं है। फेंसिंग तो वो इसका भी होता है, वो ना वो खींचते हैं ऐसा कुछ तो होता है। पुलिस लोग वगैरह नहीं लगाते, फेंसिंग लगाते हैं। तो बैंक में वगैरह आपको देखोगे कैशियर के पास एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है, सब लोग जाके कैशियर को मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, ऐसा नहीं करने का। वो एक एक बंदा जाता है, वहां पे फेंसिंग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज। अब ये क्यों कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय एम्प्लॉइज क्यों? जो बंदे लंच के लिए जाते हैं 2-3 घंटे उधर ही जाते हैं, ऐसा क्यों? उनको क्यों कंट्रोल करें? अच्छी बात है ना, जितना हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से दूर रहे उतना अच्छा ही है ना, तो उनको भी कंट्रोल करेंगे, ऐसा क्यों बताओ? अच्छी बात है ना, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, और वो बंदे ही अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के आसपास नहीं है, वो आउट ऑफ आवर्स रहते हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? क्यों? हो सकता है वो जो लोग हैं वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से इतने घंटे दूर है, या फिर इतने समय तक अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास नहीं रहते हैं। हो सकता है वो लोग अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में किसी और को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, स्पाइंग स्पाइंग कर रहे हो, यस और नो? तो इनको क्या करो, तुम लोग मॉनिटर करो। द मूवमेंट मस्ट बी नोटेड एंड रिपोर्टेड टू कंसर्न ऑफिशियल फ्रीक्वेंटली। क्लियर 6? अरे क्लियर 6? ओके, तो हमने क्या खत्म किया? फिजिकल एक्सिस कंट्रोल। क्या खत्म किया हमने? जोर से बोलो। फिजिकल एक्सिस कंट्रोल। चलो एक बार हम लोग लिखेंगे क्या 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 देखा हमने। चलो, तो हमने देखा फिजिकल एक्सिस कंट्रोल। सब लोग मेरे साथ है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, सब लोग लिखने का काम बाद में करेंगे। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, तो उसमें बेसिकली 4 है। कितने हैं? 4। पहला बोलो क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लॉक ऑन डोर्स, वेरी गुड, लॉक ऑन डोर्स। नेक्स्ट वन, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या बोलो? मीडियम। उसके बाद बोलो लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज। एंड लास्ट वन अदर मीन्स, अदर मीन्स। क्लियर 6? लॉक्स ऑन डोर में पहला साइफर लॉक, उसके बाद बोल्टिंग डोर लॉक, सॉरी, बोल्टिंग डोर लॉक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम में पहला आएगा पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, उसके बाद हाँ जी बैजेस। 3 ही है उसमें, लॉगिंग में 2, मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड। और अदर मीन्स में बहुत सारे हैं, क्या क्या है उसमें? वीडियो कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, इसके अंदर का मसाला पता है ना आपको? सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद कंट्रोल फिजिकल एक्सेस, उसके बाद सॉरी 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 विजिटर है ना, फिजिकल क्या लिख रहा हूं मैं, विजिटर्स एक्सेस, उसके बाद बॉन्डेड पर्सनल, बॉन्डेड पर्सोनल, उसके बाद डेड मैन डोर्स। आपको पता है इसमें डिटेल सवाल भी आता है, एक्सप्लेन डेड मैन डोर्स, 2-3 लाइनों का आंसर होता है, 1 मार्क के लिए आता है आपको डेड मैन डोर्स। उसके बाद नॉन एक्सपोजर टू सेंसिटिव फैसिलिटीज, उसके बाद टर्मिनल लॉक्स, उसके बाद कंट्रोल्ड
सिंगल, ये हॉस्पिटल वाला है ना, सिंगल एंट्री पॉइंट्स। उसके बाद अलार्म सिस्टम, ये बजना भी चाहिए, बस बजना चाहिए गाना। उसके बाद पेरीमीटर फेंस। उसके बाद कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय, आउट ऑफ आवर, इतना ही है ना, क्लियर है। एक काम करेंगे, इस चार्ट को लिखेंगे। आपने इसका चार्ट बनाया है, पीडीसी का चार्ट बनाया आपने, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ आयस ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, उसके लिए जगह छोड़ो और फिर ये वाला चार्ट लिखो। ये आपका किसमें है, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ आयस रिसोर्स ना, तो उसके ऊपर लिखना नेचर ऑफ आयस रिसोर्स।
चलो हो गया। यस, नाउ हमने खत्म किया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब देखेंगे ये बोलो लॉजिकल। हम लोग कहां पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज। उसमें पहला था फिजिकल लॉजिकल, तो फिजिकल पूरा हो गया। एनी डाउट इन दैट? विल रिवाइज आफ्टरवर्ड्स, बट यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलो कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट है क्या? बोलो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। जोर से बोलो क्या? अरे जोर से बोलो। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब देखो फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकली बंदे को रोकना, फिजिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज को, फैसिलिटीज को अनऑथोराइज एक्सेस से रोकना है। कैसे? फिजिकली रोकना है। अब फिजिकली तो हो गया, लॉजिकली रोकना भी जरूरी है। लॉजिकली मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को मैंने चुराने से बचाया, चोरी होने से बचाया, मतलब मैंने फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल किया। इस लैपटॉप को मैंने किसी को फिजिकली एक्सेस करने से रोका, मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब जैसे ही इस लैपटॉप के अंदर जो भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर है, या फिर बात करेंगे डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको फिजिकल एक्सेस से रोकना मतलब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। यस और नो? अब अपने घर पे बैठे हो, आपने किसी बैंक के, मान लेते आईसीआईसीआई बैंक, कौन सी बैंक? आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है। आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट ओपन किया, वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला। बताएंगे आईसीआईसीआई के सर्वर को आपने फिजिकली एक्सेस किया या लॉजिकली एक्सेस किया? अरे श्योर। व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है, व्हाट्सएप आपने ओपन किया, बताएंगे आपने अपने मोबाइल को फिजिकली एक्सेस किया? आपने आपके मोबाइल को फिजिकली एक्सेस किया, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर को फिजिकली एक्सेस किया या फिर लॉजिकली एक्सेस किया? यस और नो? तो अभी आपके मोबाइल को फिजिकली कैसे रोकेंगे? आपके मोबाइल के अनऑथोराइज एक्सेस को फिजिकली कैसे रोके, वो अभी हमने देख लिया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में। अभी देखेंगे कि जो आपके मोबाइल और व्हाट्सएप का सर्वर, इसमें जो लॉजिकल एक्सेसिंग का प्रोसेसिंग हो रहा है, लॉजिकल एक्सेसिंग हो रहा है, उसको अनऑथोराइज एक्सेस से कैसे रोके। मतलब फिजिकल कंट्रोल्स को अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए ही बनाया है, लेकिन फिजिकली। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को हमने बनाया है टू प्रिवेंट द अनऑथोराइज एक्सेस, बट लॉजिकली। जो अनऑथोराइज यूजर्स लॉजिकल एक्सेस करेंगे सिस्टम में, उनको रोकने के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल होगा। नोट द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। उसमें हमको पहले सीखना पड़ेगा हु आर द लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। मतलब ऐसे कौन है चोट्टे लोग जो लॉजिकली सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं? ये कौन से लोग हैं? चोट्टे लोग हैं। चोट्टे लोग मतलब कि चोर लोग रे। लॉजिकली क्या करते हैं? सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस करने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? बोलो ना रे। चोट्टे लोग हैं। चोट्टे लोग मतलब कौन? जो सिस्टम में लॉजिकल अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं। ये कौन से लोग हैं? लॉजिकल अनऑथोराइज, सॉरी ऑथोराइज लिखा मैंने, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने वाले कौन लोग है ये? लॉजिकल अनऑथोराइज एक्सेस करने वाले। नींद आ रही है तुमको? लॉजिकल अनऑथोराइज एक्सेस करने वाले, ठीक है। कौन से लोग है ये? पहला पहला बंदा हैकर। कौन है बोलो? जोर से बोलो। ये कौन रे? हैकर कौन होता है रे? अच्छा, हैकिंग और क्रैकिंग में क्या फर्क होता है? कैन एनीवन टेल मी? ओके, अंदमान निकोबार था क्या तू? हैकिंग क्रैकिंग सिखाया तो था क्या तू? बता। वेरी गुड। सिस्टम को ब्रेक डाउन करने का काम क्रैकिंग में होता है, और हैकिंग में बस क्या सिस्टम को देख के आता है, इंफॉर्मेशन चुरा के वापस आएगा, सिस्टम को कुछ नुकसान नहीं करवाएगा।
तो यहाँ पे बात की है हैकिंग की। एक्चुअली हैकिंग और क्रैकिंग इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होता है, तो वेर एवर यू फाइंड हैकिंग यू शुड थिंक दैट इट इंक्लूड्स क्रैकिंग ऑल्सो। ओके, तो हैकिंग क्या है? हैकर्स ट्राई देयर बेस्ट टू ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन टू प्रूव देयर एबिलिटी। मतलब हैकर्स उसी सिस्टम को हैक कर पाएंगे जिस सिस्टम में लिमिटेशंस है, लूपहोल्स है। सो नो, जैसे आप इनकम टैक्स के हैकर्स हो, जहां पे भी लूपहोल्स मिले घुस जाते हो, टैक्स बचाने के चक्कर में। टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ना बोलेंगे सर वो टैक्स चुराने की बात नहीं, नहीं नहीं, मम्मी का सब, मैं कभी टैक्स चुराने के लिए किसी को नहीं बोलता हूँ। हाँ, हैकर्स ट्राई देयर बेस्ट टू ओवरकम व्हाट द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जहां पे भी सिस्टम में कंट्रोल्स इनएबिलिटी है वहां पे वो अपनी एबिलिटी प्रूव करके सिस्टम में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एथिकल हैकर्स आर मोस्ट लाइकली नेवर ट्राई टू मिसयूज द कंप्यूटर इंडस्ट्री। अब हैकिंग में दो हैकिंग है, एक एथिकल और एक अनएथिकल। अभी मतलब कि एथिकली चोरी करना, क्या बोल रही हो? एथिकल हैकर्स होते क्या कोई? मतलब कि सज्जन चोर, जो सज्जनता से चोरी करेगा, शालीनता से चोरी करेगा। तो मतलब हैकर आएगा बोलेगा भ्राताश्री, हम आपके निवास में चोरी करने के लिए आए हुए हैं, ऐसे बोलेगा हैकर। उसको बोलते एथिकल हैकर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल हैकर? लीगली चोरी करेंगे तो स्वतःच्या म्हणजे वेरी गुड। मतलब ये यूं होता है कि हम अपने घर में जाएंगे और देखेंगे कहां कहां से चोर अंदर घुस सकता है। ये पाटिल क्या करेगी? घर में खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करेगी। अगर पाटिल खिड़की से अंदर घुसने में सफल हो गई तो ये तो बात सही है कि कोई भी घुस सकता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपर होते हैं, उनके पास वो एथिकल हैकर होते हैं। वो क्या करते हैं? सिस्टम के लूपहोल्स को ढूंढने के लिए, अभी मैंने सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर के सिस्टम के लूपहोल्स को ढूंढने के लिए हैकिंग करना चालू कर देते, उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। क्या बोलते उसको? या फिर चोर उच्चों का सिस्टम हैक करना, वो आतंकवादियों का सिस्टम हैक करना। एथिकल अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात, उसको बोलते हैं एथिकल हैकर्स। ओके, तो हैकिंग एथिकल भी होता है, अनएथिकल भी होता है। हम किसको रोकेंगे? अनएथिकल हैकिंग। यस सर नो? अरे क्लियर है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉइज। ओ माय गॉड, एम्प्लॉइज भी, ये एम्प्लॉइज भी लॉजिकल अनऑथराइज एक्सेस करते हैं। कैसे? अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके। तो एम्प्लॉइज ऑथोराइज हो या अनऑथोराइज हो, वो अपने अथॉरिटी का, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी और का भी चुरा सकते हैं। यस सर नो? अब बताएंगे, एक एम्प्लॉय है, वो अपना फ्रेंड है, ठीक है, एक दो एम्प्लॉय है, एक दूसरे का फ्रेंड है। अब एक फ्रेंड काम पे नहीं आया तो उसने क्या, उसको क्या बोला, ये मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है, एक काम करना मेरा भी काम कर देना। तो उसके पास अभी उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड है। अब उसने क्या, अच्छे मन से उसको आईडी पासवर्ड दिया रे, उसने क्या उसका गलत इस्तेमाल किया, तो बताएंगे अनऑथराइज एक्सेस हुआ नहीं हुआ? यस नो? उसके बाद थर्ड पर्सन इज वेरी डेंजरस वन, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। मतलब जिसने बनाया है इंफॉर्मेशन सिस्टम वही लोग, अब जिसने बनाया है उसने ही बिगाड़ा है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय और आईएएस पर्सनल में क्या डिफरेंस है रे? एम्प्लॉय मतलब इन रेगुलर यूजर्स है, लूजर नहीं, यूजर। एम्प्लॉयज आर द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन जिसने इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के दिया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह है, वो इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। वही लोग क्या हैकिंग क्रैकिंग कर सकते हैं और अदर एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज उनको ही पता है कि सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। So they have the easiest access to the computerized information since they came across to the information during discharging their duties. Segregation of duties and supervision help to reduce the logical access violations. Next one है former employees. फॉर्मर मतलब कि जो एक्स जो होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं। क्या बोला मैंने?
एक्स जो होते हैं वो बहुत ही डेंजर एम्प्लॉइज, क्योंकि उनको सब पता होता है तुम्हारे वीकनेसेस, क्योंकि आपने उसको ये आपके साथ उसने काम किया रहता है ना एम कंपनी के साथ। तो कंपनी में क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या वीक पॉइंट्स है, सब पता होता है। तो एक्स जो होता है, एक तो एम्प्लॉय बनाओ, उसको एक्स मत करो, या फिर बनाओ लेकिन उसको सारी बातें मत बोलो। क्या भला है सर, मैं वाह वाह वाह, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का सलाह है आपके लिए कि कभी भी किसी को अपने सीक्रेट्स बताने का नहीं, एकदम टॉप, भले वो करंट हो या एक्स हो, एम्प्लॉई, ठीक है, क्योंकि जब करंट एक्स बन जाता है तो बहुत खतरनाक बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल एम्प्लॉयज आर सबसे खतरनाक, बिकॉज ध्यान दे भाई, बिकॉज होता यूं है कि उनको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनका जो आईडी पासवर्ड रहेगा वो ब्लॉक करो। फॉर्मर एम्प्लॉयज अगर वो रिटायर हो गए तो उनका आईडी पासवर्ड जो हुआ था उसको ब्लॉक करो ना। शुड बी क्वेश्चंस फॉर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयज हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अनफेवरेबल टर्म्स, और जो अनफेवरेबल टर्म्स पे गए हैं, आर्टिकल असिस्टेंट, आर्टिकल स्टूडेंट, 3 साल में मान लो आर्टिकल को प्रिंसिपल ने बहुत 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 तकलीफ दिया, तो बताएंगे जाने के समय पे वो सिस्टम में वायरस वगैरह छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? अभी वही करोगे ना? हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोले लोग। नेक्स्ट वन है एंड यूजर्स, इंटरेस्टेड और एजुकेटेड आउटसाइडर्स, कॉम्पिटिटर्स, फॉरेनर्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल्स, ये लोग क्या है? एंड यूजर्स। जैसे कि गूगल ने याहू पे किया था, गूगल इज एंड यूजर नो ऑफ याहू, बिकॉज उन्होंने याहू पे क्या बनाए थे, बहुत सारे अकाउंट्स बना के रखे थे, सो दैट डिनाइल ऑफ सर्विस हो। क्या बोला सर, समझे ना? या फिर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, फॉरेनर्स, कंपटीटर हो सकते हैं, कंपटीटर। तो ये लोग जिनको जानकारी है हैकिंग क्रैकिंग की, वो क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट वन है क्रैकर, क्रैकर तो हैकिंग क्रैकर ऊपर क्या है ना, पार्ट टाइम और टेम्पररी पर्सनल वेंडर्स, कंसल्टेंट एंड एक्सीडेंटल इग्नोरेंट वायलेशन डन अननोइंगली। चलो, तो आपने अभी क्या देखा, कंट्रोल्स हुए नहीं अब तक बस क्या पढ़ा है कि ये लॉजिकल एक्सेस, लॉजिकल अनऑथराइज एक्सेस कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है बोलो? हैकर हुए, क्रैकर हो गए, उसके बाद एम्प्लॉइज एज, एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज एज पर्सनल, उसके बाद एंड यूजर्स, इतना ही है रे। याद कैसे करेंगे उसको? पहले कौन है? हैकर्स, क्रैकर्स, सुनो जोड़ी जोड़ी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय एज पर्सन एंड एंड यूजर्स, हो गया? क्योंकि इतना आसान है, इसका अंदर का मसाला आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, नो वरीज। ओके, तो हैकर्स, क्रैकर्स, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय एज पर्सनल एंड यूजर। वापस एक बार, हैकर्स, एग्जाम में सवाल आया है, हु आर द लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, तो आप पे कंट्रोल छाप के मत आना ऐसा कोई यस मुझको पता है आंसर क्या है, नहीं, थोड़ा सा रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो हैकर्स, क्रैकर्स, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय एज पर्सनल एंड व्हाट, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब देखेंगे एक्सपोजर्स, कंट्रोल अब तक नहीं है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग है जो करेंगे, अब ये लोग क्या करेंगे ये पढ़ेंगे, और वो ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बाद में। अब ये क्या क्या कर सकते हैं तो इसके दो प्रकार, पहला है टेक्निकल एक्सपोजर और दूसरा है असिंक्रोनस एक्सपोजर, वो नीचे देखो, ये पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है आपको, कैन यू ऑल सी पॉइंट नंबर 1, कैन यू ऑल सी पॉइंट नंबर 2, ऑल ऑफ यू? तो पहला क्या है बोलो, टेक्निकल एक्सपोजर, और दूसरा है असिंक्रोनस अटैक्स या फिर एक्सपोजर बोलो। तो लॉजिकल एक्सेस थ्रेट्स, थ्रेट्स की बात करो, कंट्रोल्स नहीं, उसके दो प्रकार है, पहला टेक्निकल एक्सपोजर, उसको दूसरी भाषा में सिंक्रोनस एक्सपोजर बोलते हैं या फिर सिंक्रोनस अटैक बोलते हैं, और दूसरा है
असिंक्रोनस, असिंक्रोनस अटैक्स या फिर असिंक्रोनस एक्सपोजर बोलो उसको। क्लियर है? पहला क्या बोलो? टेक्निकल एक्सपोजर और दूसरा असिंक्रोनस अटैक। वापस एक बार, टेक्निकल एक्सपोजर है प्रथमेश, टेक्निकल एक्सपोजर और असिंक्रोनस अटैक। कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? हाँ प्रथमेश ही बोलेगा। बता बेटा, लॉजिकल एक्सेस थ्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? टेक्निकल एक्सपोजर एंड व्हाट इज टेक्निकल? एक सिंपल मीनिंग बताता हूं। टेक्निकल एक्सपोजर मतलब जो एक्सपोजर सिस्टम के अंदर होगा उसको बोलेंगे टेक्निकल। क्या बोला मैंने? व्हाट इज एक्सपोजर रे? एक्सपोजर मतलब रिस्क ऑफ लॉस। एक्सपोजर ना, माय सिस्टम इज एक्सपोज्ड टू वायरसेस, मतलब माय सिस्टम हैज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू वायरसेस। यस और नो? लैक ऑफ कंट्रोल्स, उसकी वजह से एक्सपोजर आता है। अरे यस और नो? तो टेक्निकल एक्सपोजर मतलब कि मेरे सिस्टम के अंदर जो एक्सपोजर हो रहा है, जो रिस्क ऑफ लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे टेक्निकल। मतलब टेक्निकल मतलब इनसाइड। क्या बोलो? जोर से बोलो, इनसाइड। अब असिंक्रोनस का मतलब क्या है? सुनो, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मतलब कि मेरा बेटा नहीं, डेटा, मेरा डेटा मेरे सिस्टम से होके किसी और के सिस्टम तक पहुंचने के समय तक नेटवर्क में घुसेगा। एवरी कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू अ नेटवर्क। अब जैसे डेटा यहां से वहां पे शिफ्ट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो नेटवर्क में ट्रैवल करेगा और उस ट्रैवलिंग के दौरान अगर उसको कुछ हो गया तो उसको बोलेंगे असिंक्रोनस अटैक्स। अटैक्स, अटैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है। अगर आपके घर में चोरी हुई तो उसको बोलेंगे टेक्निकल। वही अगर आप हीरे जवाहरात पहन के किसी गांव जा रहे हो, बीच में किसी ने रोका और वो हीरे जवाहरात चुराए, बोलेंगे असिंक्रोनस। अब समझे? बस अब समझा, बाकी का भूल गए सर हम लोग। घर से हीरे जवाहरात चोरी हो गए, बताएंगे टेक्निकली असिंक्रोनस। आप वही हीरे जवाहरात बैंक में रखने के लिए गए थे, बीच में चुराया। क्लियर है? जेपिया, अब पहले देखेंगे टेक्निकल। क्लियर है? पहला क्या बोलो? तो पहला है दीदी तेरा देवर दीवाना। ओ सॉरी, डेटा डिडलिंग। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? नहीं, पहले क्या बोला? हाँ जी, ये देखो याद करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि कैसा है, स्टार्टिंग पॉइंट याद रहा ना तो आगे वाला पॉइंट हो सकता है आपको याद आए, अगर आपका दिमाग सही है तो। दिमाग सही नहीं तो कुछ भी याद नहीं आने वाला है। लास्ट से याद करवाओ या पहले से याद करवाओ या फिर बीच में से याद करवाओ। ठीक है, वेट सेकंड। चलो, तो बात ये कर रहा था टेक्निकल एक्सपोजर। तो टेक्निकल एक्सपोजर में पहला क्या है बोलो? दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या बोलेंगे? डेटा डिडलिंग की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? याद करने का तरीका है। डेटा डिडलिंग और दीदी तेरा देवर दीवाना कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वो दीदी देदा दीदी 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 हो गया है, इसलिए मैंने बोला उसको दीदी तेरा देवर दीवाना। एक बार मैं ऐसे उसको याद कर रहा था, बोले कि इसको कैसे सिखाओ कैसे सिखाओ, कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे ही डेटा डिडलिंग ऐसे कर रहा था, तो बीच में वो सॉन्ग आ गया। क्या? वही वाला। तो ये गाना आ गया तो मैंने बोला चलो ऐसे ही याद कर लेती, इसको कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो दीदी तेरा देवर दीवाना मतलब डेटा डीलिंग। तो टेक्निकल एक्सपोजर जैसे आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में क्या बचना चाहिए? ठीक है, मतलब क्या? डेटा डिडलिंग, डेटा 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 डेटा। देखो आपकी टंग कैसे ऐसी हो रही ना, तो वैसे डेटा होएगा। क्या होएगा? डेटा क्या होएगा? ये आदित्य, उसको भी ऐसा बहुत ही शांत कर रही है। टंग ट्विस्टर तो फास्ट करना है नहीं करना है? इसको अगर मैंने बोला कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो ये बोले कच्चा पापड़ पक्का। सर मेरा स्पीड यही है सर। क्या ये वाला कच्चा पापड़ पक्का पापड़? नको, अच्छा ला। तो डेटा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? डेटा मतलब कि चेंज होगा।
सुनो सुनो सुनो, मैंने ना आपको एक एम्प्लॉय का लिस्ट दिया, क्या दिया? एम्प्लॉय का लिस्ट दिया, और वो बोला कि तुमको अकाउंटिंग करना है ऑफ द सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय फॉर द पर्टिकुलर मंथ। ओके, तो एम्प्लॉय है ए बी सी डी, क्या बोलो? घर पे ऐसे मत बोलना, घर वाले बोलेंगे हमने इसको अंग्रेजी मीडियम में डाल के बहुत बड़ा पाप किया है, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। अंग्रेजी पहले तो सही था, सीए में एडमिशन लेने से पहले, और उसमें भी सीए इंटर में ग्रुप 1 में तो सही था, ग्रुप 1 में थोड़ा हल्का हल्का सा हमको झलकियां दिख रही थी, ये बिगड़ गया करके। ग्रुप 2 में जैसे ही गया है पूरा बिगड़ गया है, लड़का या लड़की। नहीं, घर पे छोटे छोटे बच्चे, उनको ये समझ सिखाना ए बी सी डी। पाटिल मतलब कि वो, अरे वो पूरा मराठी मीडियम हो गया अभी। ए बी, ए बी, ए एम्प्लॉय का सैलरी है 1245, इसका है 1323, इसका है 2121, इसका है 3123। सैलरी है, सैलरी पेड। अब आपने एंट्री क्या करना है? बोलेंगे ए को सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्या बोलो? 1245। जैसे आपने इनपुट, अभी इनपुट देना है ना आपने सिस्टम में, आपने क्या किया? इस डेटा को ही चेंज कर दिया, आपने 2145 किया, एक एंट्री। बताएंगे ये सही होगा गलत होगा? और ये अगर मान लो मैंने जानबूझ के किया तो ये रिस्क है या नहीं है? है या नहीं है? इसको बोलते डेटा डिडलिंग। देखो ना, डेटा डिडलिंग हुआ, इसका इधर, इसका इधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने बस डिजिट का एग्जांपल दिया था। यू भी हो सकता है कि ए के जगह पे बी का नाम लिखा, बी की जगह पे ए का नाम लिखा, और उसका चल गया। अरे ए खुश हो गया, सॉरी, हाँ ए खुश हो गया, बी क्या बुरा मान रहा है, तो सैलरी क्या हो गया? चेंज हो गया। डेटा डिडलिंग, डेटा सिस्टम में अंदर जाने से पहले ही हमने इसको चेंज किया। और ये सबसे खतरनाक क्यों है बताऊं? अगर मान लो मैंने सिस्टम में डाला है, तो सिस्टम में जो मैंने अंदर कंट्रोल डाले हुए हैं, दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ द डेटा, बट यहां पे डेटा जो अंदर घुस रहा है, कंट्रोल्स लगाने से पहले ही जो उसमें चेंज हुआ। अरे यस और नो? क्लियर है? इसलिए ये क्या है बोलो, बहुत खतरनाक है। डेटा, डेटा डिडलिंग इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ डेटा बिफोर और एज दे आर एंटर्ड इनटू सिस्टम। कब? बिफोर और एज मतलब कि जब हम लोग एंटर कर रहे हैं। चमत्कार। अब समझा डेटा डिडलिंग? हाँ, अरे कुछ कुछ लोगों को नहीं समझा है, लेट करंट हुआ है उनका। 3 इडियट्स मूवी देखा है? हाँ, उसमें चमत्कार वाला सीन देखा है? देखा है? देखना चाहोगे वापस एक बार? नहीं देखना चाहोगे ना? तो उसको बोलते डेटा डिडलिंग। अब समझे? डेटा गॉट चेंज्ड before or as it is entering into system. A limited technical knowledge is required to data diddle. ऐसा नहीं है कि बहुत भारी नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज है? चमत्कार को शिफ्ट कर किया, कुछ और किया, या इसमें कुछ और किया, ठीक है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज विद दिस इज दैट इट अकर्स बिफोर द कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन प्रोटेक्ट द डेटा। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डेटा को प्रोटेक्ट करने से पहले ही ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो कंप्यूटर कंट्रोल्स का इसके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल ही नहीं है। यस और नो? व्हाट इज डेटा डिडलिंग? ये उधर कर रहा है, डेटा डिडलिंग उधर कर रहा है, एग्जाम में ऐसा पूछा उधर करेगा। व्हाट इज डेटा डिडलिंग? Change of data before or as it is entered into a system. A limited technical knowledge is required. Anyone can do it, and it do not have a control of computer controls. अरे समझे? तो पहला क्या है बोलो? नहीं, नहीं, हाँ क्या बोलो? जोर से बोलो। तो टेक्निकल एक्सपोजर में पहला क्या बोलो? दीदी तेरा लॉजिक बॉम्ब्स, क्या बोलो? अब बॉम्ब देखेंगे, क्या बॉम्ब? लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब देखा कभी? देखे नायक मूवी में, नायक मूवी में, नायक मूवी में, नायक मूवी देखा है? जो हमेशा लगता है उसको चलो कोई मूवी नहीं होता है, तो नायक मूवी में बॉम्ब देखा आपने? वो स्टेशन पे बॉम्ब होता है, वही होता है लेकिन कंप्यूटर में छोड़ेंगे। कैसा?
ऐसा बॉम्ब रखेंगे इसके ऊपर। लॉजिक है, लॉजिक, लॉजिक बॉम्ब है ये। क्या है बोलो, जोर से बोलो। मतलब इट इज काइंड ऑफ वायरस, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, अरे बोलो ना वायरस। ये कब ट्रिगर होगा, ऑन हैपनिंग ऑफ सम लॉजिकल इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ सम लॉजिकल इवेंट। आपने वो एक मूवी देखा क्या, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, उसमें यूं होता है कि अगर गाड़ी का स्पीड कुछ कुछ लिमिट से कम हो गया तो वो बम फटेगा। कौन सा मूवी, रेस 2 मूवी है क्या, आई डोंट नो। मतलब वो गाड़ी में बम जो होता है ना, वो कब फूटेगा, जब कुछ इवेंट होगा। इवेंट क्या है, स्पीड कम हो जाना। तो वैसे ही मैंने कंप्यूटर में डाल दिया है कुछ वायरस, वो वायरस कब ट्रिगर होगा, बॉम्ब मतलब वायरस ही है, वायरस का बड़ा भाई बॉम्ब वायरस। तो वो कब ट्रिगर होगा, ऑन हैपनिंग ऑफ सम लॉजिक इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 बार राइट क्लिक किया फूटेगा, अगर किसी ने एक पर्टिकुलर फोल्डर ओपन किया फूटेगा। फूटेगा मतलब वायरस क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। और वायरस एक्सपोज हुआ तो डेटा लॉस होगा, आपका सिस्टम हैक होगा, सिस्टम क्रैक होगा, सिस्टम बंद ही हो जाएगा। समझे नहीं समझे, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बॉम्ब। द मैलिशियस कोड, नो व्हाट इज मैलिशियस कोड, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वायरस। मतलब वायरस का एक अच्छा वाला नाम है। वायरस मतलब इंटू मिंटू चिंटू पिंटू, और मैलिशियस कोड मतलब कि उसका सही नाम है, ठीक है। तो क्या वायरस, the malicious code planned into a program which be triggered on a particular data or some time as set। अरे यार ये लॉजिक की, सॉरी 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 सॉरी, ये टाइम तो टाइम पढ़ने के बाद मुझको लगा ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर मैंने नीचे वाला टाइम बम पढ़ा रही, तो उन्होंने टाइम का ही कहां से आ गया बीच में इधर। तो malicious code planted into computer program which would trigger on the logic being satisfied। तो ये लॉजिक बीइंग सेटिस्फाइड क्लियर है। जैसे इफ द इनकम इज 1,80,000 डिलीट ऑल डेटा, मतलब जैसे किसी ने इनपुट एज 1,80,000 दिया इनकम का, तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डेटा डिलीट हुआ मतलब कि बम ने अपना काम कर दिया। अरे क्लियर है। उसके बाद आएगा क्या, टाइम बम, वही लॉजिक के जगह पे कहेंगे टाइम। मान लो टाइम बम नहीं होता क्या, टिक 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 टिक, वो हरी ग्रीन वायर काटते, फिर हरी काटते, फिर खत्म हो गया बात, फिर बम डिस्पोज हो गया वगैरह सब बोलते नहीं बोलते। तो टाइम बम मतलब क्या, जैसे ही कोई टाइम सेट करा गया है उसमें, वो टाइम आ गया तो वो क्या करेगा, ट्रिगर हो जाएगा, और जो भी सिस्टम में तबाही मचाना है वो मचा देगा। जैसे कि रात के 12 बजे, जैसे रात के 12 बज जाएंगे टाइम बम एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स, हाँ ये सबसे सही है, ट्रोजन हॉर्स। कभी पढ़ा है इसको, ट्रोजन हॉर्स को, हैव यू एवर रेड अबाउट इट, सीन अबाउट इट? नहीं, ट्रोजन हॉर्स पढ़ा है, क्या होता है मेरा ट्रोजन हॉर्स? यस, कौन सा था वो दूसरा राज्य? ट्रॉय, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। तो ये हुआ है कि ये एक्चुअली में एक लड़ाई हुई थी ग्रीक और एक ट्रॉय करके एक साम्राज्य था उनके बीच में। तो ये जो ट्रॉय लोग थे वो बड़े ही क्या बोलते शक्तिशाली थे। ये जो ग्रीक लोग थे वो समंदर पार करके अपने लिमिटेड सैनिकों को लेके उनके बाउंड्री पे जाके खड़े हो गए थे। बहुत महीने हुए लेकिन वो उनके ऊपर क्या नहीं कर पाए, शिकस्त हासिल नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक लगाया। ट्रॉय के लोगों में जो घोड़ा होता है ना वो बड़ा ही शुभ माना जाता था। ट्रॉय के लोगों में घोड़ा, मतलब घोड़ा जैसे ना हाथी हमारे शुभ है, तो बोलते हैं ना हाथी वगैरह, हाथी वगैरह घर पे होता है देखो किसी का, तो शुभ माना जाता। तो वैसे ही वहां पे घोड़ा बहुत शुभ माना जाता था। तो ग्रीक लोगों ने क्या किया, ये जो ट्रॉय के राजा को संदेशा भेजा कि हम आपको गिफ्ट करके एक बहुत बड़ा घोड़ा देने वाले हैं, लकड़ी का घोड़ा, बहुत बड़ा घोड़ा के। तो बोले कि घोड़ा भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे अपने हाथ साथ। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्चुअली ने ट्रिक किया, ग्रीक लोगों ने क्या ट्रिक किया, क्या किया, वो जो लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाया, एक्चुअली बड़ा, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था, और उसके अंदर सैनिक छुपाया, अंदर पूरा ऐसा ये करके जगह बना के उसके अंदर क्या किया उन्होंने, सैनिक छुपाया। और वो घोड़ा क्या किया उन्होंने, अंदर भेज दिया। अब अंदर कैसे घुसे, तो अंदर भेज दिया।
फिर लोगों ने, वो जो ट्रॉय के लोग हैं, उन्होंने उस घोड़े का पूजा वगैरह किया और मंदिर के सामने जाके खड़ा कर दिया उस घोड़े को। फिर रात को एक एक सैनिक क्या हो गया, उस घोड़े से बाहर निकला, एंड देन दे वॉन द बैटल एंड ऑल रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अभी इसी सीन को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या बोलेंगे, ट्रोजन हॉर्स, ए मैलिशियस प्रोग्राम हिडन इनसाइड द अल्टीमेट प्रोग्राम। मतलब जो घोड़ा है उसके अंदर सैनिक, मतलब जो अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब क्या, जेन्युइन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। सुनो ना, एक सॉफ्टवेयर है, एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर छुपाना किसको है, वायरस को। जैसे हमने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसको हमारे प्रोग्राम में रन किया, उसके साथ साथ क्या हो गया बोलो, वायरस भी रन हो गया। समझे नहीं समझे? जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, इसी का कमाल है। ये सुनो, जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर रहते हैं वो इसी का कमाल, ये इसी का एग्जांपल है। अगर आपने फ्री वाले कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लिए ना, तो उसके साथ साथ हो सकता है अंदर क्या हो, वायरस भी हो उसके। समझे नहीं समझे? कॉजिंग इलेजिटिमेट एक्शन, इलेजिटिमेट मतलब कि जो नहीं चाहिए वही, मतलब कि हैकिंग होना, क्रैकिंग होना, डेटा लॉस होना, ये होना वो होना। इट मे बी पासवर्ड स्टीलिंग ट्रोजन, हो ये इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड स्टीलिंग ट्रोजन, और मॉडिफाई रिकॉर्ड फाइल्स और अलाउ एक्सेस टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। मतलब क्या क्या काम करता है ट्रोजन, ये बता रहा है। हो सकता है कि वो ट्रोजन जो है वो छुप के बैठा हो, जैसे कोई पासवर्ड डालने वाला साइट ओपन किया आपने, वो पासवर्ड चुराएगा। सर कैसे पता चलेगा, डॉट डॉट आते हैं, डॉट डॉट तुमको दिखते हैं, उसको पासवर्ड दिखेगा। समझे? या फिर आपके डेटा को मॉडिफाई करने का काम करेगा, डेटा को डिलीट करने का काम करेगा, कुछ भी उसको जो चाहिए वो करेगा। समझे? दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, व्हाई? बिकॉज वो अंदर छुपे हुए हैं रे, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। सब, अरे देखो इसके ऊपर रिटेल सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन ट्रोजन हॉर्स, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस 2-3 पॉइंट्स। बाद में रिवीजन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। समझे? ट्रोजन हॉर्स हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। उसमें हमने पहले देखा टेक्निकल एक्सपोजर, टेक्निकल एक्सपोजर में दीदी तेरा देवर देवना, डेटा डिडलिंग। फिर देखा हमने क्या बोलो, लॉजिक बॉम्ब। फिर देखा टाइम बॉम्ब। अब देखेंगे वर्म, कीड़े जो आप में बहुत है, वर्म्स, वर्म्स कीड़े क्या करते, कीड़े बुलबुलते हैं सर। हाँ? घर वाले बोलते नहीं बोलते, अंगात फार किडे झाले तुझ्या, किडे करू नकोस, मित्रमंडळी म्हणतात, होय की नाही? किडे क्या करते हैं? अब ये वर्म क्या करता है, देखो एक्चुअली ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम ही है। ये क्या है, जैसे वायरस ही है ये, दूसरे प्रकार का वर्म वाला। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करेगा, बस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। कभी देखिए कीड़े मकोड़े होते हैं ऐसे, झुंड में होते हैं, झुंड में। वो कभी बारिश के मौसम में देखे लाल लाल कीड़े होते हो, पैसा कीड़ा बोलते हैं उसको, कितने होते हैं वो, अच्छा एक दूसरे के ऊपर ऐसा 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 करके, हिलते भी नहीं है, यहां से यहां भी नहीं घुसेंगे, बस उसी उसी जगह में ऐसा 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 करेंगे, उसको उसको उठना है, चौप चल उधर, ऐसा करो मत, गंदे होते हैं वो बहुत। बारिश के मौसम में आते हैं वो, जब भी मिट्टी वगैरह होती है ना, वहां पे होते हैं, लाल होते हैं ना, पैसा कीड़े बोलते हैं उसको। तो घर पे लेके क्यों नहीं आते, बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं करते उसको, उसको नहीं, ये मेरे 1 करोड़ कीड़े बैंक में, और वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो कीड़े होते कीड़े, ये सोच रही है मैंने ऐसा किया तो कैसा होगा, अच्छा लगेगा, फिर कितना सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, बहुत ऐसा ऐसा घिन आती है ना, घिन आती है, वाह। हाँ जी, मैगी जैसे मैगी खाना बंद कर दोगे बच्चों का आप, इसको हटाओ रे, क्या अच्छी बात है। देखो दुनिया में आए हैं, सब कुछ करके जाएंगे, खुद का वो भी कच्चा नहीं, और दूसरे को बोल रहे, देखो लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण, बराबर है कि नहीं? जो को दुनिया में आएंगे सब कुछ करके जाएंगे, क्या होगा, 1-2 किलो वजन बढ़ेगा, वापस एक्सरसाइज करने का, वापस कम करने का, प्रॉब्लम क्या है, बराबर है कि नहीं? हाँ? तो खाना ना बेटा, तुम खाना, और मेरे को भी लेके आना। हाँ तो क्या बात कर रहा था मैं,
वर्म्स वर्म्स तो वर्म्स करते क्या है, वर्म्स एक बार अगर सिस्टम में घुस गए तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते बैठते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, वो ना आपके सिस्टम को हैक करते हैं, ना सिस्टम के डेटा को डिलीट करते हैं, नहीं, वो बस क्या करते हैं, आपके सिस्टम के स्टोरेज स्पेस को खाते हैं। कभी कभी आपने देखा है आपके सिस्टम में स्पेस तो दिखता है लेकिन कोई प्रोग्राम कॉपी नहीं होता है। मोबाइल में ये हमेशा होता है, जो पहले मोबाइल थे ना उसमें ये प्रॉब्लम हुआ करता था। आपको दिख रहा है 4 GB का स्पेस खाली है, लेकिन कोई अगर डेटा कॉपी करने, फोटो कॉपी करने के लिए जाए, नो इनफ मेमोरी, मेमोरी फुल। कभी ये आपने देखा हुआ है, इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है? तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, डेटा दिख रहा है लेकिन आपको अलाउ नहीं कर रहा है वो स्टोरेज स्पेस यूज करने के लिए, मतलब आपके सिस्टम में क्या घुस गए, कीड़े। क्या घुस गए, मतलब वर्म्स। वर्म्स क्या करेंगे, वर्म्स कुछ नहीं करते हैं, बस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, स्टोरेज स्पेस को खाएंगे, ताकि आप उस स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल ना कर पाओ। पढ़ो, वर्म इज द प्रोग्राम दैट रिसाइड्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कहां पे रहता है ये, एंड रिप्लिकेट्स इनटू एरियाज ऑफ आइडल मेमोरी। आइडल मेमोरी मतलब जहां पे मेमोरी दिख रही है वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वर्म सिस्टमेटिकली ऑक्यूपाइज द आइडल मेमोरी until the memory is exhausted and the system fails, limited in damage। ये ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज आपके डेटा को चुराता नहीं है, डेटा को लॉस नहीं करवाता है, डेटा को मॉडिफाई नहीं करता है, बस डेटा को स्टोर करने से रुकता है। नया वाला डेटा नहीं, ये आइडल मेमोरी में रहता है, जहां पे जगह है वहां तक ही रुकता है। बस आपकी मेमोरी को, आपके डेटा को डिलीट करके वहां पे नहीं रहेगा, जो बचा हुआ है उसमें ही रहेगा, लेकिन जो बचा कुचा है उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। तो लिमिटेड इन डैमेज, but yes, it do not allows you to use your idle memory. As the network traffic they guarantee grow so experiently, they that can quickly identified and block। मतलब जैसे आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है, आपने क्या समझा, वर्म आ चुका है, तो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइबल एंड ब्लॉक। वर्म इज सिमिलर टू वायरस इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ रिप्लिकेशन। तो वर्म एक प्रकार का वायरस ही ये बोला हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां पर क्लियर है। पहला हमने कहा डेटा डिडलिंग, दीदी तेरा देवर दीवाना, डेटा डिडलिंग, फिर उसके बाद लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म्स। वापस एक बार, आप लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। उसमें हमने पहला देखा टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस एक्सपोजर। उसमें हम लोग टेक्निकल एक्सपोजर में है, टेक्निकल एक्सपोजर में पहला दीदी तेरा देवर दीवाना मतलब डेटा डिडलिंग, उसके बाद लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म्स। सबके मसाला याद है, थोड़ा बहुत तो याद है, अभी रिवीजन और होएगा तो और याद आएगा। अब तक बताओ, इसलिए मैंने बोला था छोटे 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 बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें। यस और नो? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है राउंडिंग डाउन। क्या बोलो, आप राउंडिंग डाउन करते नहीं करते हो? अरे वो अकाउंट्स, मैथ्स और इनकम टैक्स में वगैरह राउंडिंग डाउन करते नहीं करते हो? इनकम राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए बी, भगवान बचाए आपको रिजल्ट के दिन पे, भगवान से दुआ करूंगा जो भी हो पास करे आपको। राउंडिंग डाउन, राउंडिंग डाउन मतलब क्या, राउंडिंग डाउन कर रहा है, फिगर्स को राउंडिंग डाउन करेगा। कैसे, देखो 21,23,560.59 को उसने बनाया 21,23,560 पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली 0.58, मतलब कहां पे चेंज किया, 0.59 को 0.58 किया। वाह 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 वाह, क्या बताया सर ने आपने, हाँ 0.01 का, अरे 0.01 है, लेकिन ऐसे 1 करोड़ ट्रांजैक्शन है, बताओ करो कितना आएगा, 0.01 इंटू 1 करोड़। कैलकुलेटर नहीं है, जब्त करूं सबके, नहीं कैलकुलेटर चाहिए मुझको सबके, निकालो कैलकुलेटर। हाँ मुझको पता है बहुत प्रो हो, लेकिन डू नॉट ट्रस्ट। 1 लाख बताएंगे, किसको क्या पता चलने वाला है, इतनी आबादी है बैंक में, बैंक में इतनी आबादी, एसबीआई में कितने अकाउंट है, अब बताएंगे। अगर आपके अकाउंट में भी ऐसा हुआ रहेगा, आपके अकाउंट में मान लेते कोई इंटरेस्ट जमा हुआ है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर किसी को आपके इंटरेस्ट जमा हुआ है,
इंटरेस्ट का अमाउंट है 4,75,285 रुपए 75 पैसे। मान लेते हैं ये 75 पैसे को छोड़ के मैंने 70 पैसे कर दिए, बताएंगे आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है? भाई 5 पैसे से क्या करने वाला है, तो 5 पैसे भी नहीं है, क्या करेगा इससे बता? कुछ फर्क पड़ने वाला है देखो, नहीं ना। लेकिन ऐसे एसबीआई में कितने अकाउंट होंगे? अराउंड 30 करोड़ जनता है उनकी। एसबीआई के डिपॉजिट अकाउंट होल्डर कितने हैं? 30 करोड़, लार्जेस्ट इन इंडिया एसबीआई। बताएंगे सबके अकाउंट में से मैंने अगर 5 पैसे निकाले, 0.05 निकाला, तो ये 30 करोड़, बताएंगे कितने हो गए? 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोड़, तो 30 करोड़ मतलब कि 3 वरती 8 शून्य, 3 वरती 8 पूज्य गुणिले 0.05 केलं का 1 करोड़। बताएंगे कुछ करने की जरूरत है जिंदगी भर, एक बार करो निवांत रहो। 1,50,00,000 की एक एफडी बनाऊंगा उसी एसबीआई में, और उसका ब्याज खाते बैठूंगा, अगले साल भी वापस राउंडिंग डाउन होने वाला है ना, अगले साल वापस 1,50,00,000। बताएंगे ऐसा हो सकता है? इसको बोलते हैं राउंडिंग डाउन। ऐसे स्मॉल स्मॉल, क्या बोलो, स्मॉल फ्रैक्शन इनटू अनऑथराइज अकाउंट, मतलब ऐसे 0.05 0.01 0.00001, ये भी करो, मेरे को क्या फोकट मिल रहा है सब। तो it refers to rounding a small fraction or denomination down and transferring the small fraction into unauthorized account। तो राउंडिंग डाउन करके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये बैंक में ऐसे वाले फ्रॉड पाए जाते हैं, बैंक में ऐसे फ्रॉड पाए जाते हैं। समझे नहीं समझे? क्लियर है? इसका वाला एक फ्रॉड भी ढूंढा था। तो ये हो गया क्या बोला, राउंडिंग डाउन। समझे नहीं समझे? अब नेक्स्ट है, क्या बोलो, सब लोग कह रहे हैं क्या करो, कैसे करेंगे? नहीं सुनो, ऐसा करेंगे, सलामी टेक्निक। मैंने इसे क्यों किया? बिकॉज इसका मसाला देखो क्या है, क्या है? स्लाइसिंग, याद रहना चाहिए। सलामी टेक्निक, स्लाइसिंग बहुत अनरिलेटेड वर्ड्स है, इसलिए इसको याद करने का तरीका यही है। वापस एक बार सब करेंगे, क्या बोलो? ये वर्चुअल वाले भी करेंगे, करो रे, रुको रुको, वर्चुअल वाले नहीं कर रहे, मुझको दिख रहा है, मैं अपनी मन की आंखों से उनको देख सकता हूँ। चलो, स्लाइसिंग ऑफ अमाउंट क्या बोलेंगे? मतलब क्या? सलामी टेक्निक, समझे? तो क्या करेंगे? स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम कंप्यूटर ट्रांजैक्शन और अकाउंट। अरे ये तो सेम लग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कैन एनीवन टेल मी? कोई, क्या यहाँ पे कोई है? दोनों में डिफरेंस समझाए। क्या कोई है? दूर दूर तो कोई नहीं कर रहा, बताओ सही। जीरो है, नहीं समझा? मतलब कि यहाँ पे एकदम स्मॉल था, कहाँ पे? राउंडिंग डाउन में। यहाँ पे थोड़ा स्लाइस करना है, मतलब थोड़ा बड़ा स्लाइस करना है ना, केक के साथ बड़ा बड़ा स्लाइस करते हो ना, तो वैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। सलाम इसमें राउंडिंग डाउन में एकदम स्मॉल स्मॉल थे, स्मॉल तो ये भी स्मॉल, तो वो भी है, देखा जाए दोनों भी स्मॉल है, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो राउंडिंग डाउन में थोड़ा स्मॉल है और सलामी में थोड़ा बड़ा है। वापस एक बार, राउंडिंग में क्या है? थोड़ा, कैसा? थोड़ा नहीं, थोड़ा स्मॉल है, और सलामी में थोड़ा बड़ा है। किससे बड़ा है? देखो ना यहाँ पे 2123 21,23,560.50 बिकम्स 00, मतलब यहाँ पे 50 पैसे चुरा है, ये बड़ा छोटा है।
ये बहुत ही छोटा छोटा है, छोटी बात करता है। तो राउंडिंग डाउन में क्या है बोलो, थोड़ा छोटा, और सलामी में थोड़ा, समझे? तो यहाँ पे भी स्मॉल है, वहां पे भी स्मॉल है, बस सलामी टेक्निक में एक वर्ड है, क्या बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ठीक है, स्लाइसिंग। तो वापस एक बार, सलामी टेक्निक, समझे क्या? एंड लास्ट वन है ट्रैप डोर्स। ये क्या है बोलो, ट्रैप डोर्स। देखो, अ सिस्टम प्रोग्रामर इंसर्ट अ प्रोग्राम व्हिच compromises the usual controls but only with the positive objectives for program debugging used by developer maintenance staff. These codes are generally removed after the activity. ये यूं होता है कि प्रोग्राम जब बनता है, सॉफ्टवेयर जब बनता है, तो उसमें डिबगिंग करना पड़ता है। व्हाट इज डिबगिंग? बग्स का मतलब होता है कि लूपहोल्स इन द सिस्टम्स। तो सिस्टम बनाते हैं तो उसमें बग्स रहते हैं, बग्स, फूगे फूगे, बुड़बुड़े। बग्स मतलब यही होता है ना, बुड़बुड़े। अरे बुड़बुड़ों को क्या बोलते हैं? बग्स तो बोलते हैं। तो ये सिस्टम में बग्स, बग्स मतलब क्या? देखो, सिस्टम पूरा डेवलप करने में बहुत सारा समय जाता है, तो हम लोग वो सिस्टम डेवलप करने के टाइम पे हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ कंट्रोल छूट चुके हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? बग्स। तो वो बग्स जो होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम प्रोग्रामर जो होता है वो कुछ कोड इंसर्ट करता है। अगेन ये एथिकल हैकिंग की ही बात कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग, समझे? तो कुछ कोड डालता है ताकि पता चले कि सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, तो वैसको पता चलेगा कि कहां कहां पे कंट्रोल अभी भी लगाना बाकी है, सो दैट यू कैन इंप्रूव द सिस्टम प्रोग्राम। अरे समझे, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अरे समझे नहीं समझे? आफ्टर द कोड्स रिमूव्ड मतलब क्या, कि आफ्टर दैट डिबगिंग प्रोसेस हैपन, टेकन प्लेस, वो कोड्स क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। मतलब जो भी वायरस डाला हुआ है वो निकाला जाता है, समझे? तो ये ट्रैपडोर मतलब डिबगिंग, क्या याद रखेंगे, डिबगिंग। व्हाट इज डिबगिंग, बोलो ना। बग्स का मतलब क्या होता है? बग्स मतलब द लैक्यूनास ऑफ इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको मिटाने के लिए सिस्टम प्रोग्रामर क्या करेगा, उसमें मैलिशियस कोड डालेगा। आफ्टर द डिबगिंग प्रोसेस द कोड्स कैन बी रिमूव्ड, ये याद करेंगे। उसको बोलते हैं ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर समझ रहे हो ना, वो जाल फेंकते हैं पकड़ने के लिए, जानवर को अगर नहीं पकड़ देगा, ट्रैप डोर्स होता है, उसकी बात करें। तो जो सिस्टम में लूपहोल्स है उसको पकड़ने के लिए प्रोग्रामर क्या डालेगा, अपने प्रोग्राम्स का मैलिशियस कोड का ट्रैप डालेगा और पकड़ेगा कहां कहां पे लूपहोल्स है। जैसे ही पकड़ेगा, जाली निकालनी है रे, ताकि वो सही से पकड़ ले हम लोग, और उसको हम लोग क्या करें, हम लोग वो सॉफ्टवेयर को उस कंट्रोल को उस जगह पे डाल दें जो कंट्रोल्स पहले नहीं था। समझे नहीं समझे? यहाँ पे खत्म हुआ, क्या बोलो, टेक्निकल एक्सपोजर। जोर से बोलो, क्या? टेक्निकल एक्सपोजर। क्या खत्म हुआ? टेक्निकल एक्सपोजर। वापस एक बार, टेक्निकल एक्सपोजर में पहला, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम। चलो, ट्रैपडोर्स, ट्रैपडोर्स नहीं है, डेटा डेडलिंग। व्हाट इज डेटा डेडलिंग? चेंज ऑफ डेटा एज बिफोर और एज इट इज एंटर्ड इनटू अ सिस्टम। ओके, ये सबसे क्या है बोलो, खतरनाक है भाई, बिकॉज इट हैपेंस बिफोर द कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल्स। यस और नो? नेक्स्ट वन, what is logic bomb? It get triggers on happening of some logic events. Time bomb, it triggers on a pre-specified predetermined time. टाइम बम हो गया, लॉजिक बम है, टाइम बम। उसके बाद what is Trojan horse? A malicious program hidden inside the ultimate program. Yes or no? It is very difficult to detect or identify. Okay, उसके बाद worms में क्या करता है ये worms? It is a malicious program which resides into computer memory, idle memory. It replicates itself and it occupies the space idle memory. Okay, can it be easily identified? Yes. And can be removed? Yes. उसके बाद worms हो गए। उसके बाद what is rounding down? Rounding down the transactions to the small fraction, or small fractions can be rounded down and transferred to separate account. Okay, ये बैंक में पाया जाता है। उसके बाद सलामी टेक्निक, ये क्या है, स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल याद रखेंगे, वहां पे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे 0.5 को 50 पैसे को, वहां पे 0.05 को, समझे, 0.5 को 0.005 को, जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अरे जोर से बोलो, व्हाट इज ट्रैप डोर्स? डिबगिंग याद रखो ना, मैंने बोला एग्जांपल डिबगिंग। व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग यानी कि
लैक्यूनास ऑफ द कंट्रोल्स इन द सिस्टम्स, तो उसको पकड़ने के लिए सिस्टम प्रोग्रामर क्या करेगा, उसमें इंसर्ट करेगा, क्या इंसर्ट करेगा, मैलिशियस कोड। आफ्टर द डिबगिंग इट विल बी रिमूव। समझे? अरे क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? अब देखेंगे क्या, बोलो असिंक्रोनस। अब असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, बोलो ना असिंक्रोनस। हाँ, मैंने बोला था टेक्निकल में, टेक्निकल मतलब क्या होता है, सिस्टम के अंदर। अब सारी बातें सिस्टम के अंदर की देखी ना। अब जैसे डेटा यहां से किसी और नेटवर्क में घुसेगा, तो इसके बीच में, अरे आपकी हीरे जवाहरात बैंक में रखने के लिए गए, बीच में किसी ने चुराया, क्या बोलते हैं उसको, asynchronous। तो देखते हैं asynchronous, they occur in many environments where the data can be moved asynchronously across the telecommunication line। तो ये कहां पे होता है, जहां पे डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, मतलब नेटवर्किंग लाइंस बोल रहे हैं। Numerous transmission must wait for the clearance of the line before the data is transmitted. Data that are waiting to be transmitted are liable to unauthorized access. Data that are waiting to be transmitted liable to what unauthorized access called asynchronous attack. तो नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस हुआ डेटा को while they are transferring from one place to another place, उसको क्या बोलेंगे, asynchronous। सबका ध्यान है, पहला है डेटा लीकेज, टिप टिप बरसा पानी। क्या बोलो, टिप टिप बरसा पानी नहीं, डेटा। टिक टिक नवे, रोक बोल, टिक टिक बोल, टिक टिक नहीं, क्या बोलेंगे, टिप टिप बरसा। तो टेक्निकल एक्सपोजर मतलब क्या, दीदी तेरा देवर दीवाना, और असिंक्रोनस मतलब टिप टिप बरसा डेटा। समझे? अभी वो रवीना टंडन को याद मत करो, क्या मूवी दिखाया वो है, वो रवीना टंडन उसको फोन कर दिए अक्षय कुमार कि ऐसा ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, चोरी खून हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और वो किसी इसका लोकेशन दे दी, किसका, कुछ नया वाला कंस्ट्रक्शन चलता रहता है वहाँ बिल्डिंग में उसका, और ये भी बंदा रात के कुछ 9-10 बजे खून हो रहा है वहां पे और अकेला चला गया। जनरली द पुलिस इंस्पेक्टर शुड गो विथ हिज टीम। अगर मान लो कोई मर्डर वगैरह हो रहा है, किसी ने फोन किया, एनोनिमस कॉल आया स्टेशन पे कि ऐसा ऐसा खून हो रहा है यहाँ पे और आप जल्दी से आ जाओ, तो अपना टीम लेके जाना है ना, लेकिन इसमें तो अकेले जाना है, क्यों, बिकॉज वहां पे तो गाना बजना है ना बाद में। लॉजिक तो बॉलीवुड का लॉजिक है ये, इसमें तो अकेले जाना है बिकॉज वहां पे तो टिप टिप बरसा पानी। और वो भी लड़की जो है वो इधर उधर सब भूत जैसा घूमती है, बताएंगे डर लगेगा नहीं लगेगा। मान लो रात के 11-11:30 बजे, 11-11:30 बजे कोई अकेला बंदा किसी खंडर जैसी जगह में अकेला गया है और वहां पे एक लड़की जो है, एक औरत जो है पीली साड़ी पहन के इधर उधर घूम रही है, डर लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन ये तो सख्त है, लौंडा बहुत सख्त है ना, डरेगा नहीं बिकॉज उसको तो गाना गाना है। डरेगा क्यों वो? बताएंगे आपके सामने ऐसा कोई घूमा रात के 11-11:30 बजे, अकेली जान हो आप, और सामने से पीली साड़ी पहन के कोई औरत यहां से वहां से यहाँ थोबड़ा नहीं दिखा रही है, ऐसे बाल बिल बिखरे पड़े हैं, पूरा पीली साड़ी पहनी उसने और घूम रही, बताओ, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, बिजली चमक रही है, बताएंगे क्या सीन होगा आपका? बताओ ना क्या सीन होएगा? हाँ, मतलब जितने स्पीड से आए उसके डबल स्पीड से भागेंगे हम लोग, लेकिन ये नहीं भागेगा, क्यों बताओ? बिकॉज उसको तो गाना गाना है। कौन सा गाना? ये तो गाना गाओ 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 बेटा गाओ, यहाँ पे आओगे, आओ 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 यहाँ पे, और फेमस करता हूँ मैं आपको। बोलो क्या गाना है? टिप टिप बरसा, ऐसा थोड़ा सा स्विंग में गाओ ना ऐसा। टिप टिप बरसा डेटा, डेटा में आग लगाई, आग लगी डेटा में, दिल को कंट्रोल्स की याद आई। वाह 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 वाह, क्या नया वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
डेटा लीकेज मतलब टिप टिप बरसा डेटा, जोर से बोलो क्या, टिप टिप बरसा डेटा। टिप टिप मतलब क्या, स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स बाय अनऑथराइज्ड कॉपी इनटू एक्सटर्नल मीडिया लाइक सीडीज, यूएसबी स्टोरेज और टेकिंग प्रिंटआउट्स ऑफ द रिपोर्ट्स। मतलब जैसे डेटा अपने कंप्यूटर में वगैरह है तो उसको डेटा को एक तो मैंने भेजना है या फिर मैं भेज रहा हूं, यहाँ पे ना डेटा मेरा, यहां से डेटा भी क्या ट्रांसमिशन करना है, जो ट्रांसमिशन के लिए लायबल है, जो ट्रांसमिशन के लिए रेडी है, उसको मैं क्या करूंगा, कोई आएगा बंदा उसको कॉपी करके चला जाएगा। इसके लिए कंट्रोल क्या पता है क्या, इसके लिए कंट्रोल आजकल अगर देखोगे तो बैंक में वगैरह जाओगे तो वहां पे आपको यूएसबी पोर्ट्स वगैरह नहीं दिखेंगे। जो सीपीयू वगैरह होते हैं ना, जो बैंक के जो ऑफिशियल होते हैं जो बाहर इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ पे यूएसबी पोर्ट ना होता है ना उनके पास सीडी ड्राइव होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज वो क्या कर सकते हैं, किसी को ना कोई देख नहीं रहा है उनको, तो वो क्या करेंगे डेटा उसको इसमें डालेंगे, पेन ड्राइव डालेंगे, यूएसबी डालेंगे और डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए उसको डिस्क लेस टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्क लेस टर्मिनल। कभी इसको पढ़ोगे आप तो याद रखना, सर ने हमको सिखाया था ये डिस्क लेस टर्मिनल्स। सर्वर को होता है, हाँ, जो बैंक मैनेजर वगैरह जो होते हैं ना, उनके पास जो सर्वर होता है उनमें होता है वो डिस्क। डिस्क मतलब यूएसबी पोर्ट वगैरह होता है, उसमें सीडी रोम वगैरह होता है। लेकिन जो टर्मिनल होता है जो बैंक के एम्प्लॉयज बाहर इस्तेमाल करते हैं, वहां पे डिस्क लेस टर्मिनल होते हैं। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये वाला ना हो, डेटा लीकेज ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनऑथराइज यूजर्स है, जो अनऑथराइज एक्सेसर है, वो क्या करेंगे, डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कहां पे वो लोग, सीडीज, यूएसबी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में, पेन ड्राइव में वगैरह। उसके बाद सबवर्सिव थ्रेट, क्या बोलो, जोर से बोलो, क्या है ये, मतलब ये डेटा को मैनिपुलेट करेगा। एग्जांपल लेते हैं, चलो एक मस्त एग्जांपल लेते हैं सबवर्सिव थ्रेट का, ऐसे याद रहेगा ये, बिकॉज ये वर्ड बहुत भारी है। ठीक है, अपना जोशी है, जोशी को किसी से प्यार है, कथा के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर होगा तो क्या होगा। जोशी है जो किसी से प्यार करता है, एक लड़की है, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको। जाने दो, पूरा डायलॉग नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सर, बोलो बोलो और बोलो। एक लड़की थी दीवानी सी, क्या थी, क्या नाम है बेटा, अच्छा सुन, देखो कौन सी हीरोइन पसंद है, हीरो पसंद है, हीरोइन पसंद है, हीरोइन कौन सी, हीरोइन कौन सी पसंद है, देखो कुठली पण म्हणजे राखी सावंत घेऊ, काय बोलतो, कुठली पण घ्या म्हणे, जॅकलिन फर्नांडिस, ती मला आवडते, तुला नाही देणार. तो दूसरी नहीं, वो नहीं, वो भाभी है तेरी. Oh my God, I'm sorry, जैकलिन फर्नांडिस, चलो जैक, जैक प्यार से बोलते उसको जैक, क्या बोले उसको, एक्चुअली जैक ये नहीं, जैक कैसे, JACQ, जैक, क्या नाम है इसका, जैक। तो जोशी जो है वो जैक, अरे जे, वाह 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 वाह, जे। सो जे और जे एक दूसरे से प्यार करते हैं, जे स्क्वायर, जे स्क्वायर। तो जे और जे एक दूसरे से प्यार करें। भाई जिसको भी जैकलिन पसंद है थोड़ा समझ लेना, एग्जाम्पल है, दिल पे पत्थर रखो। तो जोशी और जैक, जोशी क्या कर रहा है, ये अपना कंप्यूटर है, ये जैकलिन का कंप्यूटर है, ठीक है। जोशी ने इसको मैसेज भेजा, क्या, आई टाइप किया, क्या किया, आई लव यू टाइप किया, अब ये भेजेगा, समझे। वही बीच में और एक कंप्यूटर है, तेजस, साला ये भी जैक से प्यार करता है, उसको पता है, उसको पता है कि इन दोनों का कुछ सीन है, किन दोनों का, जोशी और जैक का क्या है सीन, कुछ सीन है, तेजस जल रहा है, मतलब होता है जलन होती है ना, जलन होती है अंदर से, बोले दिखा दो जोशी को भी बराबर। तो इसने क्या किया, ये उनका नेटवर्क है, नेटवर्क लाइन है ना यार, इसने क्या किया, इसको हैक किया इधर, बोले कि जोशी के मोबाइल से जो भी मैसेज जा रहे हैं ना, ये तेजस इंट्रूडर है, क्या नाम है इसका,
तो जोशी को देखोगे तो आप उसको क्या बोलोगे अभी आज से, ये इंट्रूडर है। कौन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये इंट्रूडर है। इंट्रूडर मतलब कि बीच में किसी को रोक रहा है। तो जैसे ही मैसेज गया, कौन सा मैसेज गया, ये रे, ये मैसेज जा रहा है ना अभी इधर। अभी ये मैसेज अगर नॉर्मल रहता तो ऐसे चला जाता ना, ये वाला ऐसे चला जाता। क्या हुआ इसका, ये मैसेज इधर पहुंच जाता, ये सुनो। लेकिन ये मैसेज पहुंचने से पहले क्या हुआ, नहीं नहीं पूरा डिलीट नहीं किया, मजे लूटेगा। और वो ये आई लव यू लिखा था ना, इसने ये वर्ड को हटाया। मतलब इंट्रूडर है, मैसेज मैंने भेजा यहां से, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे रुका, आई लव यू को हटा के क्या लिखा, किसने लिखा, जोशी ने लिखा। क्यों लिखेगा जोशी, वो तो प्यार करता है। किसने लिखा, कौन है इंट्रूडर, ये तेजस ने क्या किया, आई हेट यू, मैसेज क्या पहुंचा, आई, बताएंगे क्या, तेजस अपने अपने क्या बोलते उसको, उसने कुछ सोचा था ना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसने अचीव किया नहीं किया। अरे ये सुनो, यही मसाला अंदर लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। क्या यही लिखा हुआ है, information about the messages being transmitted and the intruder can manipulate intruder manipulate, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दो, intruder manipulate these messages in many ways, समझे, अरे क्लियर है। नेक्स्ट होती पिगी बैकिंग, थोड़ी पिगी बैकिंग, वो अपने विक्रम और बेताल की स्टोरी सुनिए क्या, क्या होता है वो, तो वो उसके उसको सवाल वगैरह पूछता रहता है, तो अगर उसके जवाब सही निकला तो वो चला जाएगा, गलत है तो उधर ही रहेगा, ऐसा कुछ सीन है ना, विक्रम बेताल का सीन है वो। तो वैसे ही विक्रम बेताल है, पिकी बैकिंग। जैसे हमने देखा था, सुनो ना, ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या था, मैलिशियस कोड हिडन था, उसके अंदर था। वैसे ही पिगी बैकिंग में सॉफ्टवेयर है, एक जेन्युइन प्रोग्राम है, वो विक्रम है, और उसके ऊपर आके बैठेगा कौन, बेताल। समझे, समझे नहीं समझे। और एक घटिया एग्जांपल देता हूं, सुनो ना, घटिया एग्जांपल। मान लो मम्मी आपसे आपसे खफा है, मम्मी क्या है आपसे खफा, मम्मी ने बोला है घर के अंदर आने का नहीं, ऐसे बहुत बारी बोला है आपको, मम्मी ने आपको बोला नहीं, बोला है घर के अंदर आने का नहीं, नहीं बोला है कभी, बहुत सही मम्मी है इनकी। हमारी मम्मी बोले घरात यात यायचं, कुछ गलती किया है हमने, तो वैसे तो सुनना ही पड़ेगा, रे मम्मी है तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो लोग क्या कहते हैं, वी वेट फॉर पापा टू कम, व्हेन द पापा विल कम फ्रॉम द ऑफिस, हम लोग क्या करेंगे, पापा के पीछे छुप जाएंगे ऐसे, है ना, और पापा को बोलेंगे वो अंदर नहीं ले रहे मेरे को, वो बोलेंगे पीछे छुप जा पीछे। तो जैसे पापा के पीछे छुपके ऐसा 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 अंदर की घुसेंगे नहीं घुसेंगे, मतलब पापा जेन्युइन प्रोग्राम है और हम क्या है, समझे नहीं समझे, मतलब वी हैव एक्सेस जो अनऑथराइज था, मतलब हमारे लिए एंट्री तो अनऑथराइज है ना, लेकिन हम अंदर घुसे, अरे घुसे नहीं घुसे, कैसे घुसे, पापा के पीछे घुसे। पढ़ो ये वही है या नहीं है।
पढ़ा क्या? वही लगा, देखो पढ़ता हूं मैं भी। दिस इज द एक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग, क्या किया? इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग व्हाट? टू एन ऑथोराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक ऑथोराइज्ड यूजर थ्रू सिक्योर डोर और थ्रू एन authorized telecommunication link. Example, when a user logged into website, an authorized user follows and enters. After an authorized user has physically entered the information system facility, an unauthorized user follow when the door is yet to close. तो यहाँ पे आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑथोराइज जो बंदा रहेगा, ऑथोराइज बंदा, उसके साथ साथ अनऑथोराइज बंदा भी चुपके से घुसेगा। टिक टिक, समझे? पक्का। एंड लास्ट में वायर टैपिंग। आपको मैंने बताया था कि जो वायर्ड कनेक्शन होता है उसमें जो डेटा जाता है ना, वो कैसे आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाता है। यस और नो? तो वायर टैपिंग यही होता है कि हमने उस वायर को टैप किया है। आपने कभी बिजली चुराने वाला देखा है क्या? उसको बोलते हैं आंकड़ा डाकने। हमारे यहाँ पे नहीं होता है वो, उधर वो जो भी एरिया है, मैं नाम ले लूंगा मैं उसका, उधर वो बहुत होता है। वो आंकड़ा डाकने बोलते ना, कि वो वायर जा रही है ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है, तो उसमें क्या करेंगे? वो आंकड़ा डालेंगे, मतलब वायर होता है, वायर डालेंगे और वहां से बिजली चुराएंगे। मतलब यहाँ से बिजली वहां पे जानी चाहिए, थोड़ी बिजली इधर आ रही है, तो वैसे यहाँ से डेटा वहां पे जा रहा है वायर से, हम लोग वायर टैप करेंगे, डेटा यहाँ से यहाँ पे घूम रहा है। मतलब जो वेव्स है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव, उसका हमने रास्ता चेंज किया और हमारे पास आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये जो है तेजस, ये वायर से यहाँ पे यहाँ जाना चाहिए ना, उसने वायर टैपिंग किया यहाँ पे ऐसे, इसे इधर आंकड़ा डालने से तो डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये रुक गया और डेटा यहाँ से इधर घूम गया। आई लव यू बोला, आई लव यू, वापस यहाँ से डेटा आई हेट यू। समझे? यहां से डेटा आ गया सेम टू यू, ये टैप नहीं किया, ये डायरेक्ट भेजा। समझे नहीं समझे? अरे क्लियर है तेजस? समझे? देखो कितना खुश हो गया। यस सर, बराबर है सर, ऐसे ही करूंगा मैं। हाँ जोशी, समझे नहीं समझे? क्लियर है? इसको बोलते हैं वायर टैपिंग। तो देखो वायर टैपिंग का मतलब क्या है? दिस इन्वॉल्व स्पाइंग ऑन इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो स्पाइंग करेंगे। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे खत्म हुआ, क्या बोलो? लॉजिकल एक्सेस थ्रेड्स कंट्रोल करने बाकी है। बोला था मैंने, बहुत समय लगने वाला है हमको इसमें। वापस एक बार बताएंगे मुझको, ये क्या है? क्या देखा आपने आज? ए, हमने देखा फिजिकल, फिजिकल्स में अदर्स देखा। अदर्स में क्या क्या था? वो चार्ट निकालो, चार्ट चार्ट निकालो, चार्ट चार्ट देखो, चार्ट देखो। दिमाग पे ज्यादा भरोसा मत करो। वीडियो कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड, कंट्रोल्ड विजिटर्स एक्सेस, बॉन्डेड पर्सोनल, डेड मैन डोर्स, नॉन एक्सपोजर टू सेंसिटिव फैसिलिटी, कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, अलार्म सिस्टम, पेरीमीटर फेंसिंग, कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय। सबके थोड़े थोड़े मसाले याद है? पक्का। चलो उसके बाद हमने क्या देखा? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला देखा हमने लॉजिकल एक्सेस वायोलेटर्स, मतलब जो लॉजिकली अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं। पहला हैकर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आईएस पर्सनल और फिर एंड यूजर। फिर हम देखा लॉजिकल एक्सेस थ्रेड्स। क्या क्या थ्रेड्स है? टेक्निकल एंड असिंक्रोनस। टेक्निकल मतलब जो अंदर होता है, असिंक्रोनस मतलब जो डेटा जा रहा है तब चुराएंगे। टेक्निकल में पहला दीदी तेरा देवर, डेटा डिडलिंग। उसके बाद लॉजिक बॉब, टाइम बॉब, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स और राउंडिंग डाउन सलामी टेक्निक। ठीक है? एंड ट्रैपडोर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल। टेक्निकल में सॉरी सॉरी असिंक्रोनस में टिप टिप बरसा पानी। अरे टिप याद आया ना? ऐसे याद आएगा ये, क्योंकि पहला याद नहीं आएगा वो सिंक्रोनस क्यों हुआ नहीं। टिप टिप बरसा डेटा, डेटा लीकेज। उसके बाद डेटा डिडलिंग। नहीं नहीं बोलो, डेटा लीकेज का नहीं, डेटा डिडलिंग होना चाहिए ना। नहीं नहीं डेटा डिडलिंग होगा होगा, देखो देखो। सबवर्सिव थ्रेट। सबवर्सिव थ्रेट मतलब क्या? अभी भूल गए आप यार। ये वाला लिखो लिखो, उधर लिखो। सबवर्सिव थ्रेट में लिखो, क्या आप लिखेंगे? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोशी, जैक और तेजस कौन है? साला ये इंट्रूडर है, याद रहेगा। ओके। उसके बाद पिगी बैकिंग, पापा,
पापा याद करो, ओ, सही एग्जांपल है पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? आगे बोलो। पापा, मेरे पापा। अरे पिगी बैकिंग, पीपी, पापा। पिगी बैकिंग मतलब क्या? पापा के पीछे छुप के जाएंगे। उसका मसाला भी याद होना चाहिए। मसाला क्या याद करेंगे इसका? व्हेन ऑथोराइज यूजर फिजिकली एंटर द सिस्टम, अनऑथोराइज यूजर फॉलोज। व्हेन डोर इज येट टू क्लोज। जाले। वाई टैपिंग मतलब अगेन स्पाइंग ऑन इंफॉर्मेशन। क्लियर है? चलो अभी इसका चार्ट आप घर पे बनाएंगे एज ए होमवर्क। आज का लेक्चर क्लियर है? कल हम लोग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को देखेंगे। अब तक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बड़ा है, समझे? सो रोकेंगे हम लोग इधर ही। बाय बाय।